हरि बोल, हरि हरि बोल। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा की जय, मेरी मात कृपा की जय। हरि प्रद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Visit the body, free as the soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। कमदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा शुभ दिन है आज सत्संग करने के लिए। वैसे तो सत्संग करने से सारे ही दिन शुभ हो जाते हैं, बट फिर भी जो एकादशी के दिन है भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमारी यही विनम्र प्रार्थना रहती है आप सबसे, व्रत का पालन जरूर करें, फीस्टिंग फॉर सोल करें, और फूड फॉर सोल को जितना रेगुलेट कर लोगे उतना अच्छा है। निर्जल नहीं कर सकते तो कम से कम हम फ्रूट्स वाला करें, फलाहार वाला सिंपल रखें उसको। और वो भी नहीं कर सकते हो तो जो व्रत की आइटम्स होती हैं उसके साथ कर लो, बट करो जरूर, है ना, भोग लगा के, है ना। बट मेन काम ये है हमारा, हरि नाम ज्यादा होना चाहिए। सत्संग साधना सेवा का जो खाना है आत्मा को वो ज्यादा खिलाना है आज। तो एक बार फिर से एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
हनुमान जयंती आ रही है 16 को, तो हम जैसे रामनवमी का इवेंट हुआ था वैसे ही यूट्यूब लाइव करेंगे। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली मेंबर्स को आप अवेयर करवा सकते हो। सेम सैटरडे 8 PM को हनुमान जयंती स्पेशल रहेगा और वो यूट्यूब लाइव होगा। तो जो डिवोटीज वैसे रेगुलरली सत्संग में नहीं भी आते, अगर उनको भी आप बताना चाहते हो उस पर्टिकुलर सत्संग के लिए, तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम चल रहे हैं आजकल कर्म योग पे डिस्कशन हो रही है, और कल हमने बात की कि भाई कर्म योग क्या है, सिंपल भाषा में, कि अभी हम अपने मन और इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो भगवान कह रहे हैं एक तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, और दूसरा तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तो वो जो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका कि भाई अगर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो फल की इच्छा कीजिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति की इच्छा कीजिए, क्योंकि भगवान से बड़ा फल कोई है ही नहीं। भगवत प्रेम से प्राप्ति से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो आप जो बेस्ट चीज है, जो सबसे बेस्ट है, उसकी तरफ जा रहे हो, इसलिए आप वो संसारिक कामनाओं को घटा रहे हो, है ना। फिर भगवान ने कहा देखो आदर्श बनो, पॉजिटिविटी के लीडर बनो, भगवत गीता के साथ मेरी बातों में इतने अच्छे से जुड़ो कि तुम एक अच्छा मार्गदर्शन जो है वो समाज में कर सकते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क बस इतना ही होता है कि दोनों ही काम करते हैं, लेकिन दोनों की इंटेंशंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक स्वार्थ के लिए करता है, एक समाज को सही दिशा में आगे लेके जाने के लिए करता है ना? देखिए जो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज हैं, ये भगवान के दर्शन कर चुके थे बचपन में ही। ये भगवान ने उनको फिर क्या कहा था, राज चलाने को ही कहा था, ताकि वो अच्छे मार्गदर्शक बन सके। भगवान हमेशा ही चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, भगवान से जुड़े लोग हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनके पास, वो एक्चुअली समाज को लीड करें, बिकॉज वो समाज को सही दिशा दे सकते हैं। जो खुद ही स्वार्थी है, करप्ट है, वो क्या समाज को दिशा देगा, वो तो करप्शन मचाएगा, है ना। तो आप सबका भी एक दायरा है, आपने भी भगवान की बातों को, अच्छे संस्कारों को, वैल्यूज को, पॉजिटिविटी को आगे बांटना है। इस तरह से जीवन जीना है आपको। और बांटना कैसे है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का हमने बात की थी, क्रमिक, धीरे 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 विकास पे सोचना है। एकदम बम नहीं फाड़ देना है किसी की जिंदगी में, एकदम वो चल रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि उसको झटके से कहा ये भी गलत है, तुम ये भी गलत है, तुम तामसिक गुण में, तुम्हारी आदतें सारी खराब हैं। ऐसे टोका टोकी वाले मॉडल से या लेक्चरबाजी वाले मॉडल से ज्ञान नहीं बांटा जाता। खासकर जो लोग अभी ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, उनको सूक्ष्म तरीके से धीरे धीरे आप किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हो, ताकि धीरे धीरे उनका झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़े। कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। अब हम टेक्स्ट नंबर 28 से शुरुआत करते हैं। मंजू जी, हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 28। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा काम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरि बोल। Chapter number 3, text 28. One who is in the knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. Hari Bol. देखिए जिसको ट्रू सेंस में परम सत्य का से अवगत हो जाता है ना, जो मतलब जितना जितना आपकी रियलाइजेशन, एक होता है सुनना, एक होता है उसको रियलाइज कर लेना। जिसको ट्रू सेंस में नॉलेज हो जाती है परम सत्य की, मान लीजिए उसको हीरो की खान मिल गई, तो क्या जिसको हीरो की खान मिल गई है मंजू दीदी, वो क्या रेत के एक दाने को देख के एक्साइटेड हो जाएगा कि रेत का दाना मिल रहा है मुझे? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, वो उसको हीरो की खान की तरफ ही जाना, उसको रेत के दानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट जिसको पता ही नहीं है, मान लीजिए जिसको लगता है कि रेत का दाना ही सबसे बड़ी चीज है, तो उसके लिए रेत का दाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन जिसको हीरो की खान मिल गई ना, उसके लिए बड़ी बात नहीं रही है, वो उसका ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ। तो वैसे ही देखिए जो सेंशुअल प्लेजर्स होते हैं हमारे, अल्लाह आपने पसंद का कुछ खा लिया या पहन लिया या गाड़ी खरीद ली या बेटा हो गया, आपकी शादी हो गई, पोता हो गया, ये सारी जो बातें आप करते हो हम सब समाज में, जो हमें बहुत बड़ी बातें लगती हैं संसारिक, है ना। चार पांच संगीता जी मुझे संसारिक सुख बनाइए, बताइए जो समाज को बहुत बड़े लगते हैं, जो कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने भी दिया अभी, कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? क्या होते हैं सबसे बड़े सुख, क्या है संसार के? हाँ जी, सबसे बड़े सुख है मेरे पास अच्छा घर हो जाए, मेरी अच्छी बेटा बेटी हो जाए,
मुझे घर की सब सुख सुविधा जो है वो मिल जाए, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं, मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, इस तरह की जो रूटीन में जो चीजें चाहिए होती है वो सब अच्छे से हो जाए, वो हम मानते हैं कि हम संसारिक सुख हमें सब तरह से पूरे पूरे मिले हुए हैं। यही है ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं, यही होता है। पैसा मिल जाए या शोहरत मिल जाए, बच्चे हो जाएं, शादियां हो जाएं उनकी, यही घूम रहे होते हैं हम सब लोग। ठीक है। बट अगर जब जिसको परम सत्य का पता चल जाता है ना ट्रू सेंस में, उसके लिए वो ये सब बातें जो है ना वो रेत के बराबर हो जाती है, बिकॉज वो ये समझ जाता है हमारे करोड़ों जन्मों की यात्रा में ये एक जन्म का क्या महत्व है। टाइम के हिसाब से करोड़ों जन्मों में एक जन्म कितना है, एक सेकंड की वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है। एक सेकंड की वैल्यू नहीं है, तो उस एक सेकंड के अंदर आप कुछ देर के लिए कंफर्टेबल होना चाहते हो। ठीक है। जब इसको परम सत्य समझ आएगा, उसको ये सारी प्रोसेस दिखेगी। उसको देखे यार मैं कितनी बार आ रहा हूँ, फिर मैं माँ की कोख में 9 महीने उल्टा लटका हूँ, फिर मैं मरूंगा, फिर सब मरेंगे, फिर मैं दोबारा आऊंगा, कितनी बार कला कलेश होगा। और जब वो परम सत्य को जानता है तो साथ में उसको परमानंद की प्राप्ति भी होना शुरू हो जाती है। मतलब भगवान के साथ जुड़ने से जो आनंद मिलता है, तो उसको समझ आ जाता है कि यार कहाँ मैं सोच रहा था मैं एक्सपेंसिव ओवरसीज हॉलिडे करूंगा, टिकटें बुक कराऊंगा, होटल्स में रहूंगा, वो काम उसको सरदर्द लगना शुरू हो जाएगा जो पहले उसके लिए प्लेजर था ना। क्योंकि अब उसको लग रहा है यार मैं अपने घर के एक कमरे में बैठ के अपनी माला करके मुझे इतना मजा आ रहा है, तो मैं इतनी हार्डवर्क से क्यों गुजरूं। आपको पता है जिसका डिवोशन में झुकाव बढ़ जाता है ना, उसको सेंशुअल प्लेजर्स वाले काम ना जबरदस्ती की मेहनत लगना शुरू हो जाती है। जैसे गधा जो होता है ना, वो बोझा ढोता है ना, बोझा। मंजू दी, आपको बोला जाए कि आप गधे बनो और बोझा ढो, तो आप दोनों बोझा ढोना चाहोगे? चॉइस दी जाए आपको तो। नहीं, मुझे बोझा नहीं ढोना है, मुझे अपना जो माला का वो पड़ गया है, चस्का लग गया है किस्म से। तो मुझे आज मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आज जैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं आप सबकी ब्लेसिंग भी चाहूंगी। तो आज सब कह रहे थे अच्छा छोड़ दे, आज एकादशी का व्रत छोड़ दो, और जैसे जो फ्रेंड सर्कल था हम पार्टी लेंगे आपसे। तो मैंने कहा आज तो मैं बिल्कुल पार्टी नहीं दूंगी, आज तो मैं फास्ट रखूंगी रखूंगी, क्योंकि मुझे ये वो करना ही करना है। पार्टी आपको कब मिलेगी? जब इसको डिवोशन में झुकाव हो जाता है तो हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। हरि बोल। हैप्पी एनिवर्सरी आपको, दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां आए और भक्ति आए खूब सारी। और एक एक माला सब मंजू दीदी के लिए एंड जीजा जी के लिए भी कीजिए। हरी हरी बोल। मेरी भी एक माला आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी। तो देखिए अभी मंजू दीदी ने बड़ा बेस्ट एग्जांपल दे दिया। जैसे जैसे परम सत्य का पता चल रहा है, आपको मैरिज एनिवर्सरी वगैरह इतनी बड़ी बात नहीं रह रही है कि उसके लिए क्या एक्साइटेड होना है भाई। या जैसे बर्थडे के लिए हम जनरली एक्साइटेड हो जाते हैं, पहले कितने एक्साइटेड हो जाते थे, बट अब लगता है यार हो क्या रहा है। एक मेरा मतलब पूरे मेरे इस जर्नी का 1 साल और खत्म हो चुका है, क्या ये खुश होने वाली बात है? वैसे सोचा जाए तो, सोचा जाए कि आपका जीवन का 1 साल और घट गया, उस सालों में से जो आपको पता भी नहीं कितने बचे। ये हंसने वाली बात है या रोने वाली बात है? रियलिटी में रियलिटी में कितना कोई खुश होने वाली बात नहीं है। तो वो जो संसारिक चीजों में हम बहुत ज्यादा एक्चुअली हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी में देखना है, उसको लाइनों में लगना पड़ रहा है, उसको मूवी नहीं मिल रही, उसने ब्लैक मार्केटिंग में टिकट खरीदी, है ना, लाइन में लगा, वहां खड़ा रहा 2-2 3 3 4 4 घंटे। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये कितनी मेहनत है सुख पाने के लिए, सोचिए। तो जब उसको परम सत्य की प्राप्ति होती है, उसको आराम से ऐसी आनंद आ रहा है, तो उसको लगता है यार ये कुछ ऐसा बात हो गई, सेंशुअल प्लेजर्स कुछ ऐसा हो गया जैसे जबरदस्ती ना हम गधे की तरह एक बोझा ढोते जा रहे हैं कुछ देर के लिए खुश होने के लिए। वो रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, अच्छा मैं 2 आवर कार में जाऊं आऊं जाऊं ट्रैफिक में फंसूं, 1000 रुपया खर्चूं कुछ देर का खाना खाने के लिए। तो आप ना कंपेयर करना शुरू कर देते हो। जब आपको ब्लिस मिलता है भगवान से जुड़ के, तब आपको समझ आता है कि ये सेंशुअल प्लेजर्स की जो चीजें हैं ये इतनी वर्थ ही नहीं होती जितना हम भागते हैं उसके पीछे, है ना? और आपको बड़ा इजीली डिफरेंस दिखता है क्या है भक्ति युक्त कर्म और क्या है कर्म जो हम फलों की इच्छा से सकाम कर्म क्या होते हैं। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है बड़े आराम से। और फिर आप चॉइसेस ले जाते हो कि भक्ति युक्त कर्म करने हैं और मुझे फल की इच्छा वाले कर्मों से बचना है ना। ये बड़े इजीली आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
जब आप ईश्वर के रास्ते में आगे चलोगे। तो जितना जितना आपका ये परम तत्व का, परम सत्य भगवत गीता का ज्ञान जितना जितना आपके अंदर घुस गया है ना, उतनी ये बातें आपको बड़े आराम से समझ आ जाएंगी प्रैक्टिकली। और अगर अभी नहीं कर पा रहे हो उसमें से बहुत कुछ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप चलते रहो। एक समय आएगा जहां पे आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि आप जिन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू किया करते थे समाज में, पहले बहुत वैल्यू थी आपकी, वो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेंगी, इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेंगी। इनफैक्ट आप उसको, जैसे मंजू जी ने कहा, नहीं मुझे ये नहीं करना है, कल परसों बाद में देख लेंगे, मुझे नहीं फंसना है उस चीज में। तो देखिए, जब मैं इंडिया से आया था ना, मेरे लिए फॉरेन घूमना या फ्लाइट्स में बैठना ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बातें होती थी। क्योंकि 26 ईयर्स में मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी थी, वो पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी सिडनी के लिए, सिडनी से एडिलेड के लिए। तो मतलब जिंदगी में कभी आप एयरप्लेन में नहीं बैठे तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है, स्मॉल टाउन से हो एयरप्लेन में नहीं बैठे, लगता है यार एयरप्लेन में बैठना, वाह क्या लाइफ होगी, फिर हम इधर से उधर जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में। अब मेरे पास पैसे हैं, फ्लाइट्स में बैठ सकता हूँ, मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, सारी चॉइसेस है मेरे पास। लेकिन मैं जाना ही नहीं चाहता बिकॉज डिजायर ही चेंज हो गई। अब लगता है यार सर दर्द लोगे, फ्लाइटें बुक करवाओगे, खासकर आजकल तो मास्क लगाओ, ये करो, पीसीआर टेस्टिंग करवाओ, इधर से उधर जाओ, करना क्या है, इतना आनंद तो ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए कहाँ मेरे लिए ओवरसीज हॉलीडेज बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, कभी कितना एक्साइटेड हो जाता था मैं। एक मेरा सपना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद आराम से 6 महीने में मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में घूमने जाया करूंगा। और अभी 2.5 साल हो गए मैं इंडिया ही नहीं आया, मैं आ भी सकता हूँ, इंडिया तो मेरी होम कंट्री है, मेरा परिवार भी रहता है वहां, वहां भी नहीं आ पा रहा हूँ मैं अभी। तो दूसरी कंट्रीज की बात तो छोड़ो, कैसे सोच बदल जाती है ना। हाँ लगता है कभी कोई प्रचार की अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशल कहीं जाना पड़ेगा, सेवा करने के लिए, तो हाँ वो अलग बात है। बट अदरवाइज ऐसे घूमने के लिए, जगहें देखने के लिए, अब लगता है देख लिया वो संसार, ठीक है, वही समुंदर है, वही आकाश है, वही नेचर है, उसको यहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो आई डोंट फील कि मुझे एफर्ट लेके कुछ और करना चाहिए। मुझे लगता है अच्छा मैं खर्चूंगा, $7,000 खर्च जाएंगे एक ट्रिप में, उससे तो अच्छा मैं 1 साल पहले रिटायरमेंट ले लूं, ऐसे सोचा जाती है। अगर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, संसारिक जीवन से पैसे कम खर्चूंगा, तो मैं कुछ साल पहले रिटायर हो सकता हूँ। संसारिक जीवन से रिटायरमेंट जल्दी लूंगा तो सेवा ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा आनंद मिलेगा, ज्यादा आनंद बांट पाऊंगा, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और साथ साथ में भगवत धाम की सीट भी पक्की हो जाएगी, और अपने साथ साथ क्या पता लाख 10 लाख की भी हो जाए, क्या पता करोड़ की हो जाए। अब सोच ऐसी हो जाती है कि आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो, कुछ खर्चा भी करते हो तो सोचते हो यार ये खर्चा मैं कर रहा हूँ, बट इससे कहीं मेरे को ऐसा ना हो जाए कि मेरे की वर्किंग एज में मुझे और एक्स्ट्रा आवर्स या और एक्स्ट्रा ईयर्स जॉब करनी पड़ जाए, है ना। तो हर चीज में आपकी सोच जो है वो बदल जाती है। टेक्स्ट 30 प्लीज। श्लोक 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरि बोल। हरि बोल। Text 30th. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works onto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. Hari Bol. देखो आज मंजू जी के लिए डिवाइन एक्सपीरियंस करना था, भगवान ने कहा देखो तुमने आज त्याग किया है संसारिक पार्टी का, तो तुम्हें सुबह सुबह सत्संग में सेवा मिल जाएगी। देखिए हमें ये पता नहीं था, दिस इज नॉट अ प्लान थिंग, है ना। और तुम्हें सत्संग में मैरिज यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल भी दे दोगे, और कितने सारे भक्तों से ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी स्पेशल। देखो तो कृष्णा फिर रिवॉर्ड भी देते हैं जब आप संसारिक चीजों को पीछे हटाते हो ना, तो इतना प्यार सम्मान और आपको ब्लेसिंग भी मिल गई, है ना। तो ये अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म पूजा कैसे बनती है ना। सब लोग कह तो देते हैं कि कर्म करो और ये कर्म हमारे पूजा है, हमें डिवोशन करने की जरूरत नहीं, बट कुछ भी करते रहना क्या पूजा है? नहीं, कुछ भी करते रहना पूजा नहीं है। उसके क्राइटेरियाज हैं। अगर आप कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हो, भगवान की नॉलेज लेके करते हो, अपना फायदा नहीं फायदा ये सारा कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो, स्वामी बनने की जो टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, कंट्रोलर होते हैं ना, कि अगर मैंने ऐसा किया अगर फिर वैसा हो गया तो ठीक है, ये ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा ही होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हो जब आप
और आप आलस का भी त्याग कर देते हो और फिर उस भाव से अपनी ड्यूटी जब करते हो, तब आपके कर्म क्या बन जाते हैं सारे? तब आपके कर्म जो है वो पूजा बन जाते हैं। तो कुछ भी करते रहना, भगवान से डिस्कनेक्ट होके कर्म करना पूजा नहीं बनते। पूजा का मतलब है ईश्वर को खुश करना, सिंपल भाषा में। तो जिसको खुश करना है, क्या ये पता होना चाहिए आपके घर में, अगर मान लीजिए मैं भी आऊं तो आपको क्या पता होना चाहिए मुझे क्या खाने में पसंद है? अब मुझे पसंद है वेजिटेरियन फूड, आप मुझे मीट खिला रहे हो, आप बोल रहे हो मैं निखिल जी खुश क्यों नहीं हो रहे? राइट? राइट? ये कैसे बनेगी बात? आपको जिसको खुश करना है उसकी उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो भगवान के क्राइटेरियाज के हिसाब से जब हम कर्म करना शुरू करते हैं, कैसे? निस्वार्थ भाव से, भक्ति युक्त होके, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के ज्ञान के साथ जुड़े रह के, जिसे अर्जुन ने किया। उसने कुरुक्षेत्र में रोक दिया सब कुछ कि पहले ज्ञान ले लेता हूं। हम क्या करते हैं? पहले कुरुक्षेत्र निपटा लेता हूं। देखिए, हम में और अर्जुन में फर्क क्या है? हम क्या सोचते हैं सब लोग? पहले मैं जीवन का कुरुक्षेत्र को निपटा लेता हूं, समय जब बच जाएगा और जिंदगी में मुझे मेरे बच्चे भी मेरे को नहीं पूछेंगे, मेरा समाज भी नहीं पूछेगा, शरीर भी मेरा साथ छोड़ चुका होगा, उस समय जब कुछ करने को नहीं मिलेगा, तब मैं भगवान को याद करूंगा। वो हम अपने मन में कहते तो हैं, बट हम वो कर नहीं पाते, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें हालात हमारे खस्ता हो जाते हैं। तो हमने भगवान को बिल्कुल ही लो प्रायोरिटी की लिस्ट के अंदर भी लो प्रायोरिटी की लिस्ट में रखा हुआ है, सबसे नीचे। अर्जुन क्या कर रहा है? सबसे टॉप प्रायोरिटी पे भगवान का ज्ञान। उसने कहा वॉर रुक सकती है लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं रुक सकता। पहले ज्ञान लेता हूं और फिर भगवान के साथ जुड़े रह के, हमेशा भगवान के साथ कंसल्टेशन करते करते, युद्ध में आप कोई भी सीन याद कीजिए जब अर्जुन जो भगवान को भूल जाता था, क्या होता था वहां पे? युद्ध भी चल रहा है, अर्जुन भगवान से बातें भी कर रहा है, अच्छा अब इसमें क्या करूं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मुझे क्या छोड़ना चाहिए? यानी कि हर समय डिस्कशन, हर समय कनेक्शन है भगवान के साथ, और साथ साथ में ड्यूटीज भी हो रही, मतलब। तो अगर वो इतना बड़ा वॉर कर सकता है भगवान का जुड़े रह के, तो मेरे को और आपको करना क्या है? एक रोटी कपड़ा मकान ही तो मैनेज कर रहे हो भाई आप, और क्या कौन से झंडे उखाड़ दिए मैंने और आपने? क्या कर रहे हैं आप और मैं? कुछ भी नहीं कर रहे हम। बहुत सिंपल लाइफ है हमारी अर्जुन के हिसाब से। तो कर्म को पूजा बनाना है कैसे? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करना है, अपना फायदा और नुकसान का कॉन्सेप्ट छोड़ देना है, बॉस नहीं बनना है। मतलब जो मिल जाएगा वही ठीक है हमारे लिए, ठीक है हमने अपना प्रयास किया था, भगवान यही चाहते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लो। और आलस का त्याग करके अपनी ड्यूटीज कीजिए, आपके सारे कर्म जो है वो पूजा बन जाएंगे। अगर सोचिए इस भाव से सारे ऑफिसेज में, हर जगह ये वाला भाव आ जाए कि कर्म पूजा है इस तरह से, तो क्या कोई चीटिंग करेगा? क्या कोई करप्ट रहेगा? क्या कोई ये सोचेगा कि मेरे भाई का काम मैं फटाफट कर देता हूँ, ये दूसरा है, ये मेरे को जानता नहीं है, इसका काम मैं लटका देता हूँ? संगीता जी क्या लगता है आपको, अगर सच में कर्म पूजा बन जाए समाज के लिए, तो क्या छल कपट रहेगा समाज में या खत्म हो जाएगा? हाँ जी, छल शोषण। कपट तो खत्म हो जाएगा, पर सभी कर्म को पूजा मानेंगे, अपना काम ये सोच के करेंगे कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, किसी को इस समय कितनी जरूरत है इस काम की, वो उसके अंदर भाव आ जाता है जब वो भक्ति भाव से अपने कर्मों को करता है। अब सोचिए, क्या प्रैक्टिकल नहीं है ये बात? हर बंदा लग चाहता है, कोई चाहता है करप्ट वर्ल्ड में रहना? संगीता जी आपको लगता है कोई ये बोलता हो यार करप्शन होनी चाहिए? ये सभी कहते हैं नहीं यार करप्शन ना हो। ये तो सभी चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो, सबसे बड़ा बोझ यही है समाज के ऊपर आजकल। बट करप्शन कहाँ है? हमारे अंदर है ना। तो जब इस तरह के डिवाइन नॉलेज को इग्नोर कर दिया जाएगा सोसाइटी में, तो करप्शन कैसे खत्म हो जाएगी? करप्शन कोई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं कि भाई क्रेडिट कार्ड से आपने स्वाइप कर दिया करप्शन खत्म कर दी किसी की। ये तो अंदर की चीज है, ये अंदर से गंदगी जाएगी। जब ये भगवत गीता का ज्ञान बांटेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई मुझे तो कौन सा फल प्राप्त करना है, मुझे तो भगवान को खुश करना है ना। तो भगवान को खुश करना है तो फिर कॉन्सेप्ट बदल गया। अगर आपने अपनी जेबें भरनी है तो कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों में फर्क है। अगर आपको अपनी आध्यात्मिक जेबें भरनी है तो कॉन्सेप्ट अलग है, अगर आपको अपनी संसारिक जेबें भरनी है तो कॉन्सेप्ट अलग है ना। तो कर्म पूजा तब बनता है जब हम भगवान के साथ जुड़ के उनकी बातें समझ के जीवन जीते हैं। कुछ भी मन माने ढंग से करते रहना इज नॉट व्हाट इज कर्म। कर्म पूजा है जैसा लोग कह देते हैं। 33 प्लीज।
ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हरि बोल। हरि बोल जी। टेक्स्ट नंबर 33। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? हरि बोल। अब अर्जुन को ये किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं बात? देखिए, अगर अर्जुन यहाँ युद्ध नहीं करता ना, मान लीजिए जंगल में चले जाता भाग के, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसका स्वभाव क्या था, बचपन से उनको ट्रेनिंग मिल रखी है, वॉरियर्स है ना वो, पता क्या करता, वो जंगल में भी जाता ना, वहां भी कोई कबीला बनाता, कबीले का राजा बनता, वहां पे भी युद्ध होते, वो दूसरे कबीले वालों से कुछ झगड़ा होता, XYZ कुछ ना कुछ होता ऐसा। तो अभी अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो दमन करने की कोशिश कर रहा है ना, उसका स्वभाव है कि भाई इस पर्टिकुलर, वो उसको धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया, उसको धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। जैसे अब एक फौजी को क्यों डेवलप किया जाता है, उसका रोल क्या होता है? फौजी का रोल क्या है? देश की रक्षा करना है ना उसका रोल, ठीक है। तो अगर वो सोचना शुरू कर दे, अब वहां पे लड़ाई चल रही है, नहीं इसको खून लग जाएगा, हाय इसको दुख ना हो, कॉन्सेप्ट बदल गया ना, फिर बनेगी बात? फिर बात नहीं बनेगी ना भाई। उसका स्वभाव, उसको वो दमन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम सबका भी एक स्वभाव होता है, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे अंदर प्रकृति के 3 गुणों की एक एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन होता है हमारे पास। किसी के पास 50% सात्विक गुण और 25% राजसिक और 25% तामसिक, किसी के पास प्रतिशत अलग अलग होता है। और आत्मा का भी एक स्वभाव है अपना, तो उसके अकॉर्डिंगली ना एक इंडिविजुअल का एक स्वभाव होता है, एक एप्टीट्यूड होता है, वो उसको दबा नहीं सकता, दमन से वो कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब जैसे आप हो, जैसे मान लीजिए आपका नेचर समझाने का है, ठीक है, आप जितना मर्जी मौन व्रत धारण कर लो, एक ना एक में ना आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हो आप, बिकॉज आपको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप कुछ बात करो, ठीक है। अब आपको सीखना ये है कि वो आपकी जो कला भगवान ने आपको दी है, उसको दबाना नहीं है, आपने उसको क्या करना है, चैनलाइज करना है भगवान की सेवा करने में। जैसे आपको आदतें पड़ी है फोन कॉल्स करने की, फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप वो फोन कॉल्स कर रहे हो, उसको रेगुलेट कर रहे हो, लेकिन उसको भगवान की सेवा के साथ जोड़ रहे हो। आपको टीचिंग का अंदर से कला है आपके अंदर, तो आप टीचिंग की कला को करना नहीं बंद कर रहे हो, टीचिंग को नहीं छोड़ रहे हो, बट आप टीचिंग के साथ होलिस्टिक एजुकेशन और भगवान की बातों को जोड़ रहे हो। तो हमने अपने अंदर जो है अपने स्वभाव को पहचानना है। एक बिगिनर के लिए मुश्किल होता है ये समझना, इसलिए सत्संग साधना सेवा करते रहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने स्वभाव की अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको समझना है कि अपने आप को आपको दबाना नहीं है इस रास्ते में, अपने अंदर के जो खूबियां हैं जो भगवान ने आपको दी है, वो भगवान की सेवा में लगाना है ना। कई बार इंसान डिवोशन में इसलिए भी अट्रैक्ट नहीं होता, उसको लगता है यार बड़ा बोरिंग है, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। अभी आप गोलोक एक्सप्रेस में ही देख रहे हैं, क्या डिवोटीज कुछ भी नहीं कर रहे हैं मंजू जी, या बढ़ चढ़ के जो नॉर्मल लाइफ में होता है उससे भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपनी स्किल लेवल पे? क्या लगता है आपको? अब जो है, अब डिवोटीज को इतना मजा आने लगा, वो अपने और कामों को छोड़ के इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। वो कब सोचते हैं कि कब सत्संग शुरू हो, हम इसका हिस्सा बने। मैंने देखा हाउस वाइफ्स इतनी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है उन लोगों को। हरि बोल। तो क्या कह सकते हैं कि जो संगीता जी, जो नॉर्मल लाइफ में दुनियादारी में लोग चल रहे होते हैं, उसकी कंपैरिजन में अगर हम गोलोक एक्सप्रेस में देखें डिवोटीज को, तो क्या उनकी प्रतिभाएं बाहर निकल रही हैं, जोश ज्यादा है, जैसे कॉलेज में स्कूल में होता था हमारा जोश नॉर्मली, क्या वैसा दिख रहा है हमें, वो बढ़ रहा है वो सब जोश? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो ऐसे कई बार ढीले हो जाते थे, लेकिन अब सत्संग के साथ जुड़कर हमें लगता है कि नहीं, हमें पूरे जोश के साथ जो जिस भी काम में हम जुड़े हैं उसको पूरे जोश से हमने करना है। और कई बार तो ऐसे लगता है कि हम बस बचपन में पहुंच गए हैं। जैसे ये दोहा सीरीज हमने की तो हमें ऐसे लगा कि हम 10th क्लास में बैठे हुए हैं और ये दोहा सारे हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। है ना। तो क्या हमने दबाया, या हमने अपने अंदर जो भगवान ने हमें क्वालिटी दी थी सबने वो बाहर निकल रही है ज्यादा? कल मैंने देखी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो देखा, आपको साथ भी शेयर किया गया ग्रुप्स में। देखिए, उषा वालिया जी, आशा जी और मधु जी
सब लोग ओल्ड एज के डिवोटीज हैं, बट उनकी अगर आप बातें सुनोगे, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया है, उनके भावों को देखोगे, तो आपको लगेगा जैसे टीनेज गर्ल्स नहीं होती, एक्साइटमेंट, जोश। तो वो क्या रहा है कि भगवान की सेवा में लगा रहा हूं ना स्किल्स को। कभी ना कभी अंदर होगा कुछ ना कुछ, बट वो दब जाता है संसारिक जीवन में। तो इसको दबाना नहीं है, हमने भगवान के साथ जुड़ के हमने हर एक चीज को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। देखिए, अगर मैं मंदिर गया 2009 में और मैंने देखा एक पंडित जी होते हैं, वो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, फिर चुपचाप अपनी माला करते हैं। अगर मैं भी सोचता कि वैसे ही डिवोशन हो सकती है, तो क्या गोलोक एक्सप्रेस बनता? या मैंने अपने स्वभाव को समझा, मुझे अच्छा लगता है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, समझाना, मुझे मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी लगती है, मुझे हर एक डिवोटी के अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है उसको बाहर निखारना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को दी हुई है भगवान ने वो स्किल, तो वही स्किल को भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। तो दबाना नहीं है अपनी क्वालिटीज को, क्या करना है, हर एक क्वालिटी को पहचान के ईश्वर की सेवा में लगा देना है। और आपको नहीं समझ आ रहा है, चुपचाप सत्संग साधना सेवा करते रहो, स्पिरिचुअल गाइड की गाइडेंस से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितने डिवोटीज ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल गाइड से उनको पता चल जाता है कि हम लोग ही बता देते हैं आपको, आप ये वाली चीज करो, आप वो वाली चीज करो, और बाद में आपको लगता है नहीं, मैं पहले तो लगता है कि नहीं कर सकते, और बाद में बहुत अच्छे से कर लेते हो, है ना। तो अगर आपको नहीं भी पता चल रहा आपकी क्वालिटी, तो डोंट वरी, आपको विद टाइम स्पिरिचुअल गाइड की कृपा से ही भगवान बता देंगे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से वो करो। क्योंकि जो हमारे अंदर होता है, जब वो बाहर निकलता है ईश्वर की सेवा में, तो आनंद आता है बहुत। तो ये रास्ता दबाने का नहीं है। जैसे अर्जुन को क्या भगवान कह रहे हैं, उसकी क्वालिटी है ना धनुष बाण चलाने की, भगवान क्या कह रहे हैं, उसको दबा दो या उसको लगाओ भाई मेरी सेवा में, मेरी सेवा कर रहे हो तुम ये युद्ध करके, है ना। तो वैसे ही समाज में हमें भी बहुत सारी ड्यूटीज में इन्वॉल्व रहना है, तो हमें अपनी क्वालिटीज को पहचान के उसको सदुपयोग में लाना है ईश्वर की सेवा में, दबाना नहीं है अपनी क्वालिटीज को। 36 प्लीज। अंजू जी आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हरि बोल। हरि बोल। Text 36. Arjun said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Hari Hari Bol. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम सबके दिमाग में आया ये कभी न कभी। क्यों ऐसा होता है? हम कई बार भगवान गलत काम तो करना भी नहीं चाहते, हमें नॉलेज भी होती है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ फोर्सफुली हम वो फिर से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोटे हो गए हो और आपका वेट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल इश्यू आ रहा है आपको, और डॉक्टर ने भी कहा है आपको कि भाई थोड़ा सा डाइट को चेंज करो, आप भी करना चाहते हो, आपको पता भी है करना चाहिए, और आपने पूरा डिसाइड भी कर लिया कि आप वो जो आपको आदत पड़ी है कि हर मील के बाद आप कुछ मीठा खाओगे, और आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगले दिन आप फिर से ये करते हो। जैसे ही आप लंच करते हो, आपका ध्यान फिर से फ्रिज में जाता है, फिर आप मिठाई का डब्बा खोलते हो, फिर रसगुल्ला आपके मुंह में चला जाता है। फिर बाद में क्या लगता है मंजू दीदी, ऐसा करने के बाद वो इंसान को मजा आएगा या बाद में बुरा भी लगेगा, यार मैंने गड़बड़ कर दी फिर से? नहीं, उस टाइम तो इंसान सोचता है कि नहीं चलो अपना इंद्रियों भोग की तृप्ति के लिए वो खा लेता है, पर उसके बाद फिर उसको लगता है नहीं यार, मैंने तो सोचा था कि नहीं खाऊंगा, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और फिर उसको तकलीफ भी होती है, पर वो जबरदस्ती वो काम करता है अपनी इच्छा के विरुद्ध भी। है ना। नॉलेज भी है, पता भी है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसी कोई फोर्स आई ना जिसने उसको मिठाई के डब्बे की तरफ उसका हाथ भी बढ़ गया और वो मिठाई जो है मुंह में भी चली गई। अब जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्या कहेगा, ये तो भगवान की वजह से हुआ है, सब कुछ भगवान ही तो करवाते हैं, हमने यही तो सुना है कि पत्ता जो है वो पत्ता भी भगवान की वजह से नहीं हिल सकता, तो ये रसगुल्ला मेरे मुंह में कैसे जा सकता है भगवान की मर्जी के बिना? तो मेरे को डायबिटीज हो रही है, इसका दोषी जो है वो भगवान है, क्योंकि अगर भगवान मेरा हाथ हिलाते ही नहीं, मेरे अंदर इच्छा ही नहीं पैदा करते, तो रसगुल्ला मेरे मुंह में नहीं जाता और मैं मिठाइयाँ नहीं खाता, तो मैं हेल्दी हो जाता। अब भगवान की वजह से ही हो रहा है ये सब। राइट, ऐसी बात करता है समाज, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्या कारण है इसका?
आपने सोचा सिगरेट नहीं पीऊंगा, वाइफ को भी प्रॉमिस कर दिया, आप अगले दिन पहुंचे दोस्तों के साथ, उन्हें समोसा चाय मंगवाई, सब लोग सिगरेट पीना शुरू हुए, आपने रेजिस्ट किया, आपके दोस्त ने आपके सामने सिगरेट कर दी, उसने कहा नहीं यार मैंने वाइफ को भी प्रॉमिस किया है। अबे यार बन गया ना तो जोरू का गुलाम, इतना नहीं सुनते। ठीक है यार, बाद में वो एयर फ्रेशनर कर लेना, माउथ वॉश डिओड्रेंट लगा लेना, बोल देना भाभी को छोड़ दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ देर में आपके मन ने कहा बात तो सही है यार, छोड़ो यार, वाइफ के लिए थोड़ी जी रहा हूँ, यही तो मुझे अच्छा लगता है कम से कम करने को, ये तो कर सकता हूँ मैं। सिगरेट पीना शुरू कर दी, बाद में 10-15 मिनट के बाद बुरा भी लगा, फिर से गलत कर दिया। अब ये फोर्स कौन कर रहा है आपको अंदर से, कौन है ऐसा जो हमारे अंदर से, आपके अंदर से कौन है ऐसा, क्या ये भगवान करवा रहे हैं आपसे, या कोई और है आपके अंदर ऐसा जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको उल्टे सीधे रास्तों पे ले जाता है। चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट 37, हरी बोल। हे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 37. The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." हरि हरि बोल। देखिए अब ध्यान से सुनिए, कौन है हमारा दुश्मन सबसे बड़ा सबका? काम है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। वो वाला काम नहीं जो आप काम करते हो, ये काम क्या है? ये लस्ट है। सिंपल भाषा में क्या है, हमारी ना संसारिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स हैं अलग अलग प्रकार की। देखिए जब हम सब ओरिजिनली प्योर सोल्स हैं, हम सब क्यों आए यहाँ पे, क्या कारण है? हमने भगवान की सेवा करने से इनकार कर दिया, है ना? और हमने कहा मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, मैं अपने आप अकेले भोग विलास करके अपना ही एक जीवन बना के खुश रहना चाहता हूं। मतलब मैं भगवान को पीठ दिखा के खुश रहना चाहता हूँ। संसारिक जीवन में भी ऐसा होता है ना, जैसे आपकी जॉइंट फैमिली थी, बच्चे बड़े हुए, उसने कहा मैं नहीं रहूंगा फादर के साथ, मैं उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं अकेले जीवन जीना चाहता हूँ, अपनी लाइफ खुद स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने भी तो ऐसे ही किया। अगर हम इस जन्म का ही देखें, देखिए मैं चंबा में था, बड़ा वाला जॉइंट फैमिली में, तो मैंने क्या किया, नहीं यार मुझे नहीं रहना है इनके साथ, मेरा अपनी डिसीजंस होने चाहिए, अपनी इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए। अगर मेरे को पसंद है कि मैं व्हाइट कलर की कार लूं तो व्हाइट लूंगा, मैं इस सबके साथ डिस्कस क्यों करूंगा, मैं मुझे जो अच्छा लगता है ना मुझे वो ही करना है। ये सोच है। इससे क्या हुआ, क्या इसी जीवन में मैं एक परिवार से अलग होके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, अलग हो गया ना मैं? वैसे ही हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के वासी हैं सब लोग, भगवान धाम के धाम पे, है ना? हम यहाँ क्यों पहुंचे, फिर अलग घर में क्यों पहुंचे हम? बिकॉज हमने एक डिजायर की कि हमने भगवान की सेवा नहीं करनी, हमने क्या करना है, हमने अपनी अलग इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ को जीना है। तो अब जैसे माँ से बच्चे ने कहा मुझे ये चंद्रमा चाहिए, बच्चे को लग रहा है ये खिलौना है, माँ ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ये चंद्रमा है, ये खिलौना नहीं है, तुम नहीं ले सकते इसको। लेकिन वो जिद पे अड़ गया। फिर माँ ने क्या किया, एक जो है बहुत बड़े यूटेंसिल में ना पानी भरा और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया बच्चे को, उसको ये कहा देख ये है तेरा खिलौना, और बच्चा बड़ा खुश हो गया उसको देख के, उसको लगा ये मेरा ही तो है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन क्या है, प्रतिबिंब क्या है? भगवान ने भी हमें समझाया बेटा तुम मेरे बिना ना खुश नहीं रह पाओगे, तुम पछताओगे बाद में। मैं नहीं पछताऊंगा, मेरा जीवन अलग होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा। तो फिर भगवान ने क्या किया, जैसे माँ ने वो चिमची के अंदर या एक यूटेंसिल के अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया, तो भगवान, और उसमें रिफ्लेक्शन आती चंद्रमा की, भगवान ने वैसे ही एक मटेरियल वर्ल्ड बना दिया जो कि रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, प्रतिबिंब है। ठीक है। और फिर जब हम यहाँ आए तो अब भगवान से विपरीत जाने के लिए हमें एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि अदरवाइज भी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि चंद्रमा को
का प्रतिबिंब को दिखाने के लिए उस मदर को क्या यूज करना पड़ा? पानी यूज करना पड़ा ना, एक बर्तन यूज करना पड़ा। तो अब रियलिटी में तो भगवान के अलावा कुछ है नहीं, तो फिर भगवान को क्या क्रिएट करना पड़ा? भगवान की एक माया क्रिएट करनी पड़ी, मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ा, ताकि हम वो जो हमारे अंदर की डिजायर है, रिबेलियस सोल, रिबेलियस है हम लोग, रिबेलियस डिजायर्स है हमारे अंदर, भगवान को भुला के भोगने की। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, भगवान की सेवा में ही सब आनंद लूटते हैं, भगवान की सेवा के आनंद के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो फिर भगवान ने ये माया की रचना की, और उसमें हम क्या होता है, हम राजसिक गुण के प्रभाव में आते हैं, और राजसिक गुण से हमारे अंदर वो अलग अलग प्रकार की, क्योंकि अगर हम चूज करते हैं कि हमने भगवान से अटैच नहीं होना, तो भगवान के अटैचमेंट के अलावा क्या बचा आपके पास? देखिए, एक सूर्य है, अगर आप सूरज के प्रकाश में नहीं रहना चाहते तो अब दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप कमरे में जाइए, खिड़की विड़की बंद कीजिए, सब कुछ बंद कर लीजिए और अंधेरे में आ जाइए। और क्या चॉइस है आपके पास? या आप अंधेरे में रह सकते हो या आप सूरज में रह सकते हो। तो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने रहना नहीं है, भगवान की सेवा हमने करनी नहीं है, तभी तो सब लोग कहते हैं कि मेरे पास, अभी भी देख लीजिए, किसी को भी बोलो तो सब क्या कहेंगे, भक्ति का समय नहीं है। वो इंसान बेशक 8 घंटे फेसबुक पे बैठा हो, इसका क्या मतलब है? बात प्रूव हो गई ना, ये बात प्रूव हो गई कि हम सब वही लोग हैं जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। तो इसलिए फिर भगवान ने एक इंटरफेस क्रिएट किया त्रिगुणी माया का, जिसमें हम, ये भी कृपया है उनकी, क्योंकि वो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कर रहे हैं सब। हमारे अंदर जो गंदी डिजायर्स भरी पड़ी हैं, भगवान कहते कर लो यार, अब तुम सुधरोगे तो है नहीं, तुम कर लो भाई, करो, थप्पड़ खाओ, रगड़ाई करवाओ, दुखी हो जाओ, उसके बाद रियलाइज करना कभी ना कभी जाके कि मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था। हम सब कहते हैं ना, लातों के भूत हो तुम, बातों से नहीं मानोगे, राइट। कई बार पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो गए, तू कर ले यार, तू करके देख ले चल। तो भगवान ने भी, तू कर ले भाई, तू अपनी मनोकामना पूरी करके देख, तू मेरे बिना कैसे सुखी रहेगा। तो वही हो रहा है हमारे साथ। तो अब वो राजसिक गुण से उत्पन्न काम है हमारे अंदर, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। प्रभु के धाम में होता है ईश्वरीय शुद्ध प्रेम, मान लीजिए वो दूध है, और मटेरियल वर्ल्ड में होता है काम। शुद्ध प्रेम भगवान की तरफ तलब है, चस्का है भगवान का, और काम क्या है, संसार का चस्का। वो अगर दूध है तो ये दही है, वो अगर दूध है तो ये दही है, ठीक है। बट मजेदार बात पता क्या है, संसार में दही से क्या दूध बना सकते हो आप? मंजू दीदी, बना सकते हो? दही बन गया एक बार तो दूध बना सकते हो उसमें से फिर से? नहीं बन सकता, वो तो खराब हो जाएगा। फिर तो खराब हो जाए। लेकिन इस उदाहरण में ईश्वरीय प्रेम से काम बन गया आपका। काम बन गया मतलब एक्सेसिव अटैचमेंट हो गई है बेटे से, पति से, शरीर से, मेकअप से, फेम से, नेम से, है ना, हमारी सबके अटैचमेंट्स की लिस्ट है। क्या उस अटैचमेंट्स को फिर से हम रिवर्स करके फिर शुद्ध प्रेम पे ला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये हो ही नहीं सकता, अगर हम इस एक्सेसिव अटैचमेंट में फंसे रहे और काम, फिर ये इतने बड़े शास्त्र भी नहीं होते, भगवान भी इतना दिमाग नहीं कर पाते हमारे साथ अपना, वो टेक्निक्स दे रहे हैं ना हमें। तो ये बात क्यों हो रही है? सत्संग, साधना, सेवा वगैरह करने से धीरे धीरे आपका, जैसे अब दीदी ने आज एग्जांपल दिया, वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी को शायद बहुत साल पहले ही उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट का पार्ट हो सकता था ना। आज उन्होंने आपको एग्जांपल देके बनाया कि क्या हो गया ये एग्जांपल, क्या क्या आपका काम घटा? ये लस्ट घटी है ना, तब तो ये चॉइस ले पाए ना आप कि मैं सत्संग करूंगी, मैं व्रत रखूंगी, मैं पार्टी नहीं करूंगी। अब आपने किसको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया? भगवान को प्रायोरिटी पे ले आए, और सेंशुअल लेवल की चीजों को थोड़ा पीछे सरका दिया। नहीं तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, अगर हमारी लस्ट बड़ी होगी और ईश्वर का प्रेम घटा हुआ होगा, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे हम सब लोग? तब हम संसार की चीजों को सबसे पहले, भगवान की चीजों को पीछे हटा देंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, कि हमारी संसार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स हैं। और फिर क्या होता है, देखिए, काम, मान लीजिए एक मदर है, लस्ट, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक को कहते हैं क्रोध और दूसरे को कहते हैं लालच। जैसे कल ही मेरा एक कलीग था, वो बात कर रहा था मुझसे यार कि
मैं सोच रहा था मेरी और मेरी वाइफ के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा था वो ऑस्ट्रेलिया आई थी, मैंने उसको जॉब भी नहीं करने दी, और उसकी पसंद की, उसको जो पढ़ाई करनी थी वो करनी, हमने घूमने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी तो उसका क्रोध घटता जाएगा, वो सेटिस्फाई होती जाएगी, बट भाई ऐसा तो हो नहीं रहा। भाई वहां पुतिन पहुंच गया, इतना पावरफुल इंसान है, तो क्या उसका क्रोध घट गया? क्या उसको संतोष मिल गया? क्या रावण को संतोष मिल गया था? हिरण्याक्ष जो ब्रह्मा जी को खुश कर चुका था, उसको क्या चाहिए था हमेशा? कि मैं लड़ूं किसी से, मेरे साथ कोई लड़ता क्यों नहीं है, मैं किसी को लड़ाई से हराना चाहता हूँ, राइट? कोई मुझे हराए। संसार को समझने की कोशिश कीजिए। ये काम जो है ना, ये मदर है, लस्ट जो होती है मदर होती है। अगर आपकी संसारिक इच्छाएं पूरी होती गई, आपको संसारिक दृष्टि से लग रहा है कि आपके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है ये, जैसे आपको चाहिए था बेटा, बेटा मिल गया। आपको चाहिए था आपकी बेटे की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए, बेटे की शादी बहुत अच्छी है। आपने डिजायर किया पोता हो जाए तो पोता मिल गया। आपने डिजायर की कि आपके घर में मर्सिडीज आ गए तो मर्सिडीज आ गई। अब आप संगीता जी संसारिक दृष्टि से क्या कहेंगे? सब लोग कृपा हो रही है या बहुत बेकार है मेरी जिंदगी, क्या कहेंगे? जो मन में आता जा रहा है होता जा रहा है आपके साथ। सांसारिक दृष्टि से तो सब सोचेंगे कि बहुत कृपा, असीम कृपा हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल अगर साइड से देखा जाए तो ये कृपा नहीं है, ये सब अड़चन है आगे भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए। अब क्यों अड़चन है? क्योंकि आपके मन के मुताबिक जब चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो आप लालची स्वभाव के होना शुरू हो जाते हो। देखिए इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बनते हैं, करोड़ों करोड़ों दिनों, उनका एक दिन का इनकम करोड़ों रुपए पे पहुंच जाती है। बड़े बड़े जो मल्टी बिलियनर्स होते हैं उनकी एक एक दिन की इनकम होती है भाई 10 लाख 50 लाख करोड़। वो रुक क्यों नहीं पा रहे? मतलब वाई रुक क्यों नहीं पा रहे? लालच बढ़ चुका है ना। अब लालच बढ़ गया, क्योंकि अदरवाइज तो वो बड़े आराम से लाइफ को सिंपल एंजॉय कर सकते हैं, भगवान का नाम लो और आराम से आनंद काटो। क्योंकि उनकी तो इनकम 2-4 साल में ही इतनी हो गई है कि अगले 10 10 पुश्तैनें उनकी खा लेंगी उससे। बट वो और उलझाते चलते हैं अपने आप को, क्योंकि लालच बढ़ता जाता है। जब आपके मन के मुताबिक कुछ होना शुरू हो जाएगा, जैसा आपने सोचा, आपकी अटैचमेंट थी कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, हो गया बड़ा, अब रुक जाओगे वहां पे? अब वो जो बहुत बड़े की परिभाषा है ना आपकी, वो बहुत बड़े की परिभाषा चेंज हो जाएगी। पहले आपके लिए था कि मेरी 5 फैक्ट्रीज हो जाएंगी, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मान लीजिए हो गई आपकी 5 फैक्ट्रीज, बन गई 5 फैक्ट्रीज। आपका टर्नओवर जो है, आपका सपना था अगर 50 करोड़ का टर्नओवर हो गया मेरा ना साल का, मस्त, उसके बाद मैं सुकून से जिंदगी जीऊंगा। जब आपका टर्नओवर 50 करोड़ का हो गया ना अगर, तो आपका टारगेट जो है वो 500 करोड़ हो जाएगा। ठीक है? तो आप लालची हो जाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जब आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं होगा, जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, तो आपका वो क्या निकलेगा? फिर सेकंड बच्चा आता है काम का, वो होता है क्रोध। फिर आपको क्रोध आएगा। जैसे इस उदाहरण में मैंने अपनी कलीग का एग्जाम्पल दिया, तो उसकी वाइफ को क्रोध क्यों आ रहा है बात बात पे? क्योंकि जब इंसान की मन के मुताबिक बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है? वो और हठीला हो जाता है। कभी उसके मन के विपरीत हल्की सी भी बात कही तो क्या होगा फिर? उसकी सहनशीलता बढ़ जाती है। मंजू दीदी आपको क्या लगता है, या घट जाती होगी उसकी सहनशीलता, जिसके मन के मुताबिक चलना शुरू हो जाए संसार कुछ देर के लिए? तो उस उसकी सहनशीलता और घट जाती है, और वो कहता है कि भैया मेरा तो मेटेरियलिस्टिक चीजें पूरी होती रहे, और वो उसका कम हो जाती है सहनशीलता। और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सबको याद होगा गुस्सा भी। 2-3 साल पहले बड़ा फेमस एग्जाम्पल था। 18 साल के बेटे को पापा ने BMW गिफ्ट कर दी, तो उसने क्या किया BMW का? उसने जाके नदी में बहा दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसको जैगुआर चाहिए थी। तो पिताजी ने मन के मुताबिक, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए सपना है ना, 18 साल की उम्र में अगर किसी को पिताजी से BMW गिफ्ट मिले तो कोई छोटी बात है या बहुत बड़ी बात है? 18 साल में क्या आप 70-60 साल में नहीं ले पाते भाई, है ना? पर उसने क्या किया, उसको गुस्सा आ गया उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ। शायद वो 80 लाख वाली गाड़ी चाहता था, उसको 50 लाख वाली मिल गई। ठीक है? तो जब आपके मन के मुताबिक चलता जाता है ना सब कुछ, तो एक्चुअली आप घमंडी हो जाते हो, और फिर हल्का सा चीज चेंज होगी, वो तो होगा ही। ऐसा तो कभी हो नहीं पाएगा कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो जाए। तो फिर क्या आएगा आपको? क्रोधी बनोगे, और दूसरी तरफ लालची बनोगे, तो दोनों में ही फंसे हुए हो आप।
वो कृपा नहीं है कि आपके मन के मुताबिक संसार चलता रहे। विभीषण को रावण की भरी सभा में जूते पड़ना, इंसल्ट होना एक्चुअली कृपा है, क्योंकि उससे भगवान की शरण में आ गया वो। समझ रहे आप? तो कृपा को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कृपा वो होती है जो आपको भगवान के नजदीक लेके जाती है। जो भगवान को बुला दे वो कृपा नहीं है। जो भगवान को बुला दे और आपको संसार के क्षणिक सुख दे वो कृपा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपका और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसको काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। हमने संसार से बहुत एक्सेसिव अटैचमेंट पाल रखी है। और ये काम रहता कहाँ है? आप ये लस्ट कहाँ रहती है? अब आपने दुश्मन को पहचान लिया, अब दुश्मन को मारना है तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी पता होनी चाहिए आपको। भाई मिसाइल तो वहीं फेंकोगे ना अगर आपको पता होगा भाई इस पर्टिकुलर जगह में मेरा दुश्मन है। तो रहता कहाँ है? जरा लस्ट अगले श्लोक से समझते हैं। हरि बोल। श्लोक 40 इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 40 The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. हरि हरि बोल। देखिए अगर शीशा बहुत साफ है अंदर से बट उसके ऊपर आपने धूल डाल दी तो वो साफ नहीं रहा ना वैसे। बट अगर धूल हटा दोगे, क्लीन अप करोगे तो साफ भी है वैसे, है ना? तो वैसे ही जो आत्मा है वैसे तो वो प्योर है। क्या उसको ये सब बातें पता है जो भगवद गीता में हम सुन रहे हैं? क्या हम सबको ये ऑलरेडी पता है या नहीं पता है हमें? सोल लेवल पे आप भी सच्चित आनंद हो, समझने की कोशिश करो। चित फुल ऑफ नॉलेज है हम लोग, फुल ऑफ ब्लिस है हम इटर्नल हैं। लेकिन करोड़ों जन्मों में माया के प्रभाव से ये जो काम रूपी हमारा शत्रु है ना, ये कहाँ कहाँ बैठा हुआ है? ये हमारी इंद्रियों में भी बैठा हुआ है, मन में भी बैठा हुआ है, बुद्धि में भी बैठा हुआ है। और 99.9% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं। नॉलेज ही नहीं। तो जो भी आपके अंदर विचार आते जा रहे हैं, आपको लगता है मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। अभी आपने फ्रेंड को किसी को कहा कि डिवोशन कर ले, उसके मुंह से आंसर जो देगा, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है डिवोशन करने का। अबे यार टाइम एंजॉय करने का, तुम किन चक्करों में पड़ गए? ये कौन बातें कर रहा है उनके अंदर से? जो इंद्रियों, मन और बुद्धि के अंदर कौन बैठा है उनका? यही तो है लस्ट, जो उनको संसार की चकाचौंध की बातों को एंजॉयमेंट कहती है और जो ये कह देती है कि भगवान की भक्ति को टाल दो, इसको कहीं आगे ले जाओ, बाद में देख लेना, ठीक है। तो अब हमने ये जाना कि मजेदार बात क्या है कि एज आत्मा आपके अंदर काम नहीं है। जैसे सूरज के ऊपर बादल तो हैं, क्या सूरज के अंदर है बादल? सूरज के अंदर बादल ऊपर आ गए उसके, इसलिए वो कवर हो गया। अगर बादल हट जाए सूरज वैसे का वैसा ही, ठीक है। तो वैसे ही मजेदार बात क्या है कि एज आत्मा हम सब बिल्कुल प्योर है। ना तो आपके अंदर काम है, ना तो क्रोध है, ना तो लोभ है। लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता, हम पे वैसी कृपा नहीं है, हमने इस तरफ चलने का प्रयास नहीं किया। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मन के अंदर हमारे विचार आ रहे हैं, बुद्धि के अंदर विचार है, वो मेरे ही तो विचार है, ये मैं ही तो सोच रहा हूँ, राइट। हमको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि काम क्या है, मन की तरंगे क्या है, माया की आवाज कौन सी है, भगवान की आवाज है कौन सी है, ये समझ नहीं आता हमें। ये अगला श्लोक सबसे पावरफुल श्लोक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका स्टेप्स में बताया कि आपको इस अपने दुश्मन को मारना कैसे। अरे बोल नेक्स्ट प्लीज। श्लोक 43 इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत से स्थिर होकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरि बोल। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 43 Thus knowing oneself to be the transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus by spiritual strength
conquer this insatiable enemy known as lust. हरी हरी बोल। देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से चलेंगे हम समझने के लिए। स्टेप 1 भगवान ने क्या सजेस्ट किया, आप पहले समझो, एटलीस्ट थ्योरी में ही पकड़ लो इस बात को, आप कौन हो। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं बुद्धि मेरे अधीन है, मन भी मेरे अधीन है और मेरी इंद्रियां भी मेरे अधीन है, मैं इस सबसे परे हूं। पहले आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना है इस बात पे, क्योंकि जब आप ये कहते हो मेरा फायदा मेरा नुकसान, तो अब आपको किस एंगल से सोचना है कि मैं एक सोल हूं। आपने ये सोचना बंद कर देना है मैं शरीर हूं। कम से कम थ्योरी में क्लियर कर लो ये बात को कि मैं एक सोल हूं और ये मन बुद्धि और इंद्रियां ये मेरे अधीन है। सबसे नीचे इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी अदृश्य मन और मन का स्वामी बुद्धि होती है हायरार्की में। और बुद्धि से परे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, हम हैं एज आत्मा। और हमसे भी ऊपर कौन है, हमसे ऊपर है हमारे बॉस परमात्मा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आप कार में बैठते हो तो क्या कार के हिसाब से आप चलोगे या आपके हिसाब से कार चलेगी? संगीता जी क्या होना चाहिए, कार के हिसाब से? कार को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, कार हमारे हिसाब से ही चलती है। जैसे हम उसको मोड़ेंगे, जिधर मोड़ेंगे वो उधर को ही मुड़ जाती है। जहां ब्रेक लगाना चाहते हैं वहां ब्रेक भी हम लगा सकते हैं। उल्टा हो जाए अगर आप कार में बैठो और कार आपको कहीं भी लेके जाना शुरू कर दे। आप कह रहे हो जॉब पे जाना है, वो आपको क्लब में ले जाए। आप बोलते हो मैंने मंदिर जाना है, वो आपको केमिस्ट की दुकान में ले जाए। कंफ्यूजन हो जाएगी ना बहुत। यही हो रहा है हमारे साथ अभी। ये कार कौन है आपकी यहाँ पे? कार है मन बुद्धि इंद्रियां, सिंपल भाषा में, ठीक है। और आप हो आत्मा, तो आपके हिसाब से आगे चलना है। अब आपके हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना? ये भगवत ज्ञान से, ये वो नॉलेज है जो आपको एज आत्मा लेवल पे अब रिवाइव की जा रही है तो अंदर, लेकिन उससे धूल हटाई जा रही है कि इस तरह से जीवन में आगे चलो। इन बातों को बुद्धि में धारण कर लो और फिर अपनी लाइफ की डिसीजंस लो। तो स्टेप 1 अंडरस्टैंड कि आप एक सोल हो और आप अपने बुद्धि मन और इंद्रियों के बॉस हो, ठीक है। तो इनको आपके हिसाब से चलना है, आपको इनके हिसाब से नहीं चलना है। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है हमें नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के इंजेक्शन लगाने हैं अपनी बुद्धि में। क्योंकि हमारी बुद्धि माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा बन चुकी है जिसको क्वाशियोकर और मरासमस होता है। याद है आपको स्कूल में वो पढ़ाते थे, हमें फोटोज भी दिखाते थे बच्चों के क्या हालात होते थे। हमारी बुद्धि के हालात वैसे हैं, बड़ी क्षीण है हमारी बुद्धि। और हमारा जो मन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बलवान, और वो बहुत पिटाई करता है बुद्धि की, वो अपने हिसाब से चलाता है उसको, बिगड़ा हुआ बच्चा है वो। और फिर आम भाषा में हम क्या कहते हैं, हमें मन को स्ट्रॉन्ग करना है जी, मन को स्ट्रॉन्ग करना है। नहीं, मन को नहीं स्ट्रॉन्ग करना है भाई, मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो बार बार आ रहे हो यहाँ पे आप। मन को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, आपको सत्संग साधना सेवा करके अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, प्योर करना है, डिवाइन करना है, भगवान जी को अपनी बुद्धि में इनवाइट करना है। जब आप आपकी सेकंड स्टेप में नित्य निरंतर, इसलिए बार बार बोला कृष्ण में क्या बताता है, कुछ समझ आए ना आए नित्य निरंतर चलते रहो। उसका मतलब है भाई वो दवाई है आपकी, वो करते रहोगे तब बुद्धि जो है एम्पावर होगी, प्योर होगी। जब बुद्धि एम्पावर होगी, प्योर होगी, यानी कृष्णा जी आपकी बुद्धि में विराजमान होंगे, तो आपका मन जो है स्थिर होना शुरू हो जाएगा। रेस्टलेसनेस होती है मन में, अदरवाइज मन में अलग अलग तरंगे चल रही होती है, ये विचार वो इच्छा वो इच्छा, है ना, भगाया होता है हमारे मन ने हमें, वो ठहराव आएगा। फिर क्या होगा, अब ये होने के बाद जब आप एक लंबे समय तक ये कर लेते हो, लेट्स से 6 महीने, साल 2 साल 3 साल करते रहते हो, फिर आपके पास एक आध्यात्मिक शक्ति आती है। मतलब अब आत्मा, पहले बहुत ही बुरे हाल थे आत्मा के, माल न्यूट्रिशन वाली थी आत्मा। अब आत्मा थोड़ी हेल्दी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है आत्मा, बुद्धि में भगवान जी आ रहे हैं। तो अब आप एक्चुअली आत्म मंथन करके ये पहचान पाओगे कि आपके अंदर गलतियां क्या हैं आपकी कमियां। इससे पहले तो संसारिक जीवन में हर बंदे को यही लगता है कि मैं ठीक हूं, बाकी गलत है। क्योंकि ईगोज होती हैं, लस्ट होती है,
अपने विचार हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरों के विचार गलत लगते हैं हमें, है ना। हर बंदे को लगता है मैं ही अच्छा हूं, मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं। तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति जब बढ़ती है तो आप एक्चुअली आत्म विश्लेषण कर पाते हो, आपका मंथन शुरू हो जाता है, आपको अपने अंदर की कमियों की पहचान अच्छे से होना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में कई बार इंसान को लो फेजेस भी आ जाते हैं, और वो लो फेजेस एक्चुअली आपके लिए अच्छे होते हैं। वो लो फेज इसलिए आते हैं क्योंकि जब आपको दिखती है ना अपने अंदर की गंदगी, तो आपको बहुत बुरा लगता है, राइट। तो पहले आपको लग रहा था मैं बड़ा अच्छा हूं, अब आपको अगर ये दिखना शुरू हो गया कि आप बहुत गंदे हो, तो आपको मजा आएगा या आपको बुरा लगेगा? क्या लगता है आपको? बुरा लगेगा ना आपको। बट ये क्या, ये बुरा लगना आध्यात्मिक प्रगति का पार्ट है या ये आध्यात्मिक प्रगति का पार्ट नहीं है? ये बुरा लगना आपकी आध्यात्मिक प्रगति, अगर आप डफर स्टूडेंट हो और आपको रियलाइजेशन आ जाए कि आप डफर हो और आपको मेहनत करनी चाहिए, तो ये अच्छा हो रहा है आपके साथ या बुरा हो रहा है? भाई अच्छा हो रहा है ये आपके साथ। कम से कम आप इस रियलाइजेशन पे तो पहुंच गए कि मैं डफर हूं और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। कि इससे पहले तो आप यही सोचते थे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छे काम करता हूँ, मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है, राइट। आप ऐसे थे पहले। अब आपको अपनी कमियां दिखना शुरू होती हैं सबसे पहले। फिर क्या होता है, जब आप और चलते रहोगे आगे, फिर आप उन कमियों में से एक कमी को पहचान के भगवान की कृपा से डिसाइड कर पाते हैं, मैंने इस कमी पे अब विजय पानी है। और फिर भगवान आपको शक्ति देते हैं और आप एक पर्टिकुलर कमी को जीत पाओगे। लेट्स से आपकी कमी थी लंबी लंबी फोन कॉल्स करते रहना, पहले आपको वो कमी नहीं लगती थी, अब आपने उसको पहचान लिया, लंबी लंबी फोन कॉल्स करने की कमी को पहचाना, और आपके अंदर से एक प्रेरणा आ जाएगी, यार मुझे ना ये आदत छोड़ देनी है, ठीक है। और अगर कभी कभार मैं फोन पे बात करूंगा भी, तो मैं लोगों को डिवोशन में मोटिवेट करने के लिए करूंगा, या बिल्कुल मीनिंगफुल जो 2-4 मिनट की बात है उतना ही करूंगा। और अब क्या होगा, भगवान की कृपा से आप उस आदत को बदल पाओगे। और जितने डिवोटी ये कर पा रहे हैं नीचे लिख के बताइए। भाई लोगों को 40 साल हो जाते हैं, आदतें बदलती नहीं है, आदतें और पक्की पड़ जाती हैं। तो आप में से कितने लोग ये फील कर पाए हो आदतें बदल गई आपकी बड़े आराम से? चाहे वो सुबह सुबह उठने की आदत पड़ गई आपको, चुगली करने की आदत है वो छूट गई, फालतू का टीवी देखने की आदत छूट गई, ये कैसे हुआ? आप अपनी कमियों को पहचान पाए बिकॉज आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा कर रहे हो, उससे आपकी बुद्धि प्योर हो रही है, आपका मन स्थिर हो रहा है, और आपकी वो भगवान कृपा कर रहे हैं, तो आप अपनी कमी को पहचान पा रहे हो, और एक एक कमी को आप फिर पहचान के मार भी पा रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी कमियां खत्म हो जाएंगी, कोई कमी नहीं बचेगी आपके अंदर 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। हम गलतियों के पुतले हैं, हमारे अंदर करोड़ों कमियां हैं। 1 साल सत्संग साधना सेवा करोगे तो 10 कमियों के बारे में पता चल जाएगा, और हो सकता है उसमें से 2 कमियों पे ऊपर विजय पालो आप, और बाकी कमियों के अंदर कुछ प्रतिशत में कमियां आ जाए। और फिर 1 साल और चलोगे तो फिर पता चलेगा 25 कमियां हैं। फिर आप उन 25 कमियों में से हो सकता है 4 कमियों पे विजय पालो, और बाकी कमियां जो है वो उसमें से कुछ प्रतिशत उसका मतलब कुछ प्रतिशत कंट्रोल कर पाओ आप, ये भी हो सकता है। फिर आप और आगे चलोगे तो और कमियां बच जाएगी। इनफैक्ट आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या पता क्या होता है, आप अपने अंदर की कमियों को और अच्छे से पहचानना शुरू कर देते हो। इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं कि कोई बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ, तो वो ये कहते हैं कि मेरे से ज्यादा बुरा कोई इंसान ही नहीं है। दुर्योधन को कहते हैं किसी अच्छे को ढूंढ के आओ, तो वो कहता है मेरे से अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को अपने अंदर की गंदगी क्यों दिख रही है? क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर की कमियां देखने से फुर्सत ही नहीं रहेगी। यू डोंट हैव टाइम कि आप दूसरे ये हैं वो हैं फलाना है ढिमकाना है उसके ऊपर चर्चाएं करते रहो। बिकॉज आपको पता है आप ही के हालात बहुत खस्ता है यार, आप उसको सुधारने के लिए आए हो। आपका जन्म का प्रयोजन क्या है कि आप अपने आप को सुधारो। यू यू डोंट हैव टाइम कि आप दूसरों की कमियों के ऊपर चर्चा करो, है ना। तो इस तरह से आप अपने अंदर की कमियों को एक एक करके पहचान के उसको मार सकते हो। अब वही हस्बैंड है जो पहले सिगरेट पीता था और वो बार बार प्रॉमिस करने के बाद भी सिगरेट नहीं छोड़ पाता था, अब वही हस्बैंड अगर सत्संग साधना की सेवा करना शुरू कर दे, वही पर्सन, कैसे उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। लेकिन अब जब वो ये सोचेगा भगवान की कृपा में रहते कि मुझे सिगरेट छोड़ देनी है, तो अगर उसके अंदर एक सर्टेन लेवल की आध्यात्मिक शक्ति आ गई होगी, तो क्या पता वो छोड़ ना पाए इनिशियल लेवल पे, वो 20 सिगरेट की जगह 5 सिगरेट पे ले आए। फिर हो सकता है वो 5 सिगरेट को 2 सिगरेट पे ले आए, और डिपेंड करता है आपके कितनी आध्यात्मिक शक्ति आ गई।
तो फिर कई कई डिवोटी झटके से भी बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं। एक दिन में डिसाइड किया, भगवान की कृपा हुई, आदतें छूट गई। कुछ डिवोटीज ऐसे भी हैं जिनको साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं जद्दोजहद में, आदतें कम तो हो जाती हैं, छूटती नहीं है, क्योंकि ये सब की अब सिंसेरिटी पे, पिछले जन्मों के डिवाइन अकाउंट्स पे, और आप कितनी स्ट्रांगली सिंसेरिटी से आप सत्संग साधना सेवा में जुड़े हो, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? आप अपने अंदर की अगर कमियों को परास्त करना चाहते हो, सोल्यूशन क्या है? पहले अपने आप को आत्मा जानो। सेकंड, नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा करो, जिससे अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाओ, भगवान जी को सारथी बनाओ। फिर अपनी कमियों को पहचानो और एक एक कमी को पकड़ के उसकी पिटाई कर दो, ठीक है? और जब आप एक कमी पे जीत पाओगे ना, एक कमी पे आपको विजय मिलेगी ना, तो आपको इतना आनंद आएगा, यू विल फील सो हैप्पी। देखिए, मैंने संसारिक दृष्टि में ना ये BDSP की मणिपाल से, पोस्ट ग्रेजुएशन की सोशल वर्क की पढ़ाई अचीव की, डिग्रियां ली दोनों। दूसरी तरफ मेरे को एक सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी और मैंने सिगरेट पीने की आदत छोड़ दी भगवान की कृपा से। दोनों को तराजू में डालता हूँ ना, खुशी ढूंढता हूँ दोनों की। तो ये जो मैं अपने सिगरेट पीने की आदत छोड़ पाया ना 2009 में, इसकी जो मुझे खुशी मिली ना, अपनी बुरी आदत पे विजय पाने की जो खुशी मिलती है ना, वो अलग लेवल की खुशी होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है। वो मैंने डिग्रियां भी ली दो, एक ऑस्ट्रेलिया में भी ले ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, वहां इंडिया की भी फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ली, बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो, मणिपाल। उसकी खुशी उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी बुरी आदत पे जीत पाने की खुशी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस तभी कर सकते हो जब आप क्या करोगे? नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि वो करेंगे तब आध्यात्मिक शक्ति आएगी, तब अपनी कमियों को पहचान पाएंगे और एक एक कमी को आप परास्त कर पाओगे, भगवान आपको विजय देंगे। ये भगवत गीता की पावर है। भागवत गीता की पावर से सब कुछ हो सकता है। कभी भी आपके मन में ये विचार आए बट मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने नहीं करना है। भगवान की भक्ति की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। अगर हनुमान जी पहाड़ उठा सकते हैं भाई, तो मैं और आप अपनी अपनी बुरी आदतों से क्यों नहीं विजय पा सकते? श्रीमद् भागवत गीता की जय, कमला एकादशी की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की मेरी 8 माला ये भाव से डेडिकेटेड रहेंगी। जितने भी गोलोकियन सत्संग सुन रहे हैं, प्रभु हम सब अपने अंदर के काम को पहचान पाए और आपकी कृपा शक्ति से हम उसको परास्त कर पाए, अपने अंदर की बुराइयों को। तो अब हम कमला एकादशी की कथा सुनेंगे प्रीति जी से। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेसिकली चैत्र मास चल रहा है, तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको कामदा एकादशी बोलते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे बताइए कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुनाया और कहा कि पुराने समय में महाराज दिलीप ने विशिष्ट ऋषि से भी इस एकादशी के महत्व के बारे में पूछा था। तब उन्होंने भी दिलीप जी को बताया था। गुरु थे वशिष्ठ जी बेसिकली, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा था। तब उन्होंने बताया था इस एकादशी को कामदा एकादशी बोलते हैं और इसका महत्व ये बताया था स्टोरी के साथ कोट करके कि भोगीपुर नाम का एक नगर था पुराने समय में, और वहां पर पुंडरीक नाम का एक राजा रहता था। अब राजा है तो ऐश्वर्य तो होगा ही, तो राजा के पास बहुत सारा ऐश्वर्य था और उसी राज्य में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व सब रहते थे। और समय समय पर राजा के महलों में वो गायन करने भी आते थे, नाच भी करते थे। तो एक बार ऐसी ही सभा थी राजा के महलों में जिसमें गंधर्व लोग जो है वो गायन करने आए हुए थे। उसी राज्य में एक ललित नाम का गंधर्व रहता था और उसकी पत्नी थी ललिता। ललित और ललिता जो है वो वैभवशाली थे, पति पत्नी थे, पर आपस में उनका जो है वो बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह। अगर वो दोनों अलग अलग हो जाते थे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो एक दूसरे के साथ ही रहना जो है वो पसंद करते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था तो गंधर्वों को गायन के लिए बुलाया गया, तो ललित भी वहां पे गायन करने गया।
ललिता उस समय उसके साथ नहीं थी, तो ललिता साथ नहीं थी तो उसको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा था, उसका ध्यान बार बार ललिता की तरफ जा रहा था। और इसी अवस्था में उसने गायन करना शुरू किया। शुरू में तो गायन को ठीक करता रहा, पर बाद में अंत में उसके गायन का स्वर भंग हो गया, उसके गायन का स्वरूप जो है वो बिल्कुल बदल गया। आप सभी सुन रहे थे, राजा को तो इतना पता नहीं चला, पर वहां पर कारकोट नाम का एक नाग था, वो ये समझ गया कि ये गलत गा रहा है, और क्यों गलत गा रहा है, उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो वो ये समझ गया और उसने ये बात जाके राजा पुंडरीक को बता दी। और जब पुंडरीक को पता चली तो पुंडरीक बहुत क्रोधित हुए, और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया ललित को। क्या श्राप दिया कि तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है, तो जा तू नरभक्षी राक्षस हो जा। नरभक्षी राक्षस, तू कच्चा मांस खा, मनुष्यों का मांस खा, इस तरह से अपने कर्म फल को तू भोग। तो इस तरह से श्राप मिल गया ललित को। ललित जो है उसी समय जो है वो राक्षस बन गया, वन वन भटकने लगा। वन वन भटक रहा था, उसको काफी कष्ट मिल रहा था, वो बहुत दुखी हुआ और पर भटक रहा था, श्राप मिल चुका था। दूसरी तरफ ललिता, जब उसको पता चला तो वो भी बड़ी दुखी हुई। अब वो दुखी थी, अब वो गंधर्वों के साथ नहीं रही, क्योंकि उसका पति तो वन में रह रहा था। तो ललिता ने क्या किया, वो भी अपने पति के पीछे वन वन भटकना शुरू हो गई। और हमेशा वो ये सोचती थी कि कैसे वो अपने पति को श्राप से जो है वो मुक्ति दिलाए। इसी तरह घूमते घूमते एक दिन वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। जब श्रृंगी ऋषि का आश्रम उसको मिला तो उसने श्रृंगी ऋषि की शरण ली और बोला, श्रृंगी ऋषि को बताया कि मैं कैसे अपने पति को जो है वो इस योनि से जो है वो मुक्ति दिला सकती हूँ। तब श्रृंगी ऋषि ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया उसको, जो कि आज की एकादशी है, कामदा एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से महर्षि ने बताया कि समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्रत, तो उनको ये व्रत करने को बताया। और ललिता ने विधि पूर्वक, जैसे कि ऋषि ने बताया था, इस व्रत को किया। और विधि पूर्वक व्रत को करके उन्होंने क्या किया, विधि पूर्वक इस व्रत को करके उन्होंने अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, इस व्रत का जो फल है वो अपने पति को दे दिया। तो ललिता ने व्रत किया, फल पति को दिया, और जैसे ही फल मिला उसके पति को, उनकी राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वो पहले की तरह वैभवशाली बन गए। और दोनों मिलकर अब रहने लगे, ऐश्वर्य से युक्त हो गए। अब दोनों मिलकर जो है वो वनों में विहार करते थे। और एक दिन ऐसा आया जब दोनों जो है वो फिर से ऊपर के लोकों में जो है वो चले गए। तो इस तरह से इस एकादशी का बहुत महत्व है। व्यक्ति को मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी इस एकादशी करने से जो है वो बेनिफिट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत ही प्यारी कथा। और कामदा एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। कोशिश कीजिए इस दिन बहुत सारी, ढेर सारी माला करने की, और अपने आप को किसी न किसी ढंग से स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखने की, क्योंकि ये दिन जो है बहुत विशेष होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं रिव्यूज की तरफ। शिवानी जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल शिवानी जी। शिवानी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले एकादशी की सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मंजू जी को, उनकी आज एनिवर्सरी है और खूबसूरत सेवा उन्होंने आज करी एनिवर्सरी की, और सबकी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू जी। और आज का जो हमारा सत्संग है वो बहुत ही आनंदमय रहा। जिस प्रकार से अध्याय 3 पर चर्चा हमें निखिल भैया करवा रहे हैं, और जो आज हमने श्लोक्स करे हैं, जो श्लोक्स हमें करवाए गए हैं निखिल भैया ने इस अध्याय के, वो बहुत ही हमें पावरफुल लर्निंग्स देते हैं, वंडरफुल लर्निंग्स देते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे साथ जो है इन्वॉल्व हैं हमारी रूटीन की लाइफ में, कि किस प्रकार हम सोचते हैं कि
क्यों हमने क्या ऐसा हमने नहीं करना है। हम एक सोचते हैं, एक लाइन बनाते हैं कि नहीं हमने ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य मेरे लिए गलत है करना, ये आदत मेरे लिए गलत है। लेकिन किस तरह से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हमारी जो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है हम फिर से उस बुरी आदत की तरफ पड़ जाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है हमने भैया ने आज हमें श्लोक करवाया, जिसके माध्यम से सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि किस प्रकार से हमें अपने कर्मों को भक्ति युक्त कर्म बनाना है। हमने अपने कर्मों को जो है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, ना कि अपने फलों की इच्छा के लिए ही करना है। तो जब हम अपने कर्मों को पूजा बनाते हैं तो हमारे जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली जो है वो भक्ति बन जाते हैं। और जब हम डिवोशन के साथ नहीं जुड़े होते हैं, और मोस्टली क्या होता है कि हमारी हर एक, हम जो भी कुछ करते हैं हमारे उसके पीछे स्वार्थ होता है। छोटा से छोटा अगर हम किसी कोई काम करते हैं तो हमारी यही इंटेंशन होती है कि हमें इससे क्या मिलेगा। जब हम डिवोशन से नहीं जुड़े होते हैं, डेफिनेटली जब मैं भी डिवोशंस के साथ नहीं जुड़ी हुई थी तो यही था कि अगर मैं कुछ किसी के लिए कर रही हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, कि मेरी तारीफ करी जाएगी या मुझे जो है अप्रिशिएशन मिलेगी। तो कोई भी कर्म जो हम करते थे तो हमारी उसके पीछे एक बड़ी आसक्ति होती थी। तो लेकिन जब यहाँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये पता चला कि भक्ति जो है वो डायरेक्टली कर्मों के साथ कनेक्ट है, कि हमें अगर हम अपने सभी कर्मों को प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए करें, कृष्णा जी को सेंटर में रख के करें, किसी की प्रसन्नता को ना देकर उनको ड्यूटी की तरह करें और प्रभु जी की एक आज्ञा अनुसार करें, जैसा हमें वो बता रहे हैं किस प्रकार से हमने अपनी ड्यूटीज को उनकी प्रसन्नता के लिए बिना किसी फल की इच्छा के करना है, तो ही हमारे बिना किसी स्पेशल एफर्ट के हमारी जो भक्ति है वो हमारे कर्मों के द्वारा ही की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत चीज जो है मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखी कि किस प्रकार को इस कहता है ना कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब छोड़ना, घर परिवार छोड़ना, एक अलग टाइम बनाना कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं भक्ति कैसे करूं। तो ये कंसेप्ट यहीं पर बड़ा ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि भक्ति इनफैक्ट जो है वो अपने कर्मों के द्वारा ही हम कर सकते हैं। हमें कोई अलग प्रोपोगंडा यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डे रूटीन में चाहे वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है अपने कर्मों को कृष्णा जी की हैप्पीनेस के लिए उनका नाम लेते हुए, उनका गुणगान करते हुए जो है, थैंक यू करते हुए जो है अपनी ड्यूटीज को करते जाना है। जिससे क्या है कि हमारे जो कर्म जो है वो ना तो अच्छे उसमें आएंगे, ना ही बुरे में आएंगे। जब वो इंटेंशन ही नहीं है उसके साथ, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मैंने कृष्णा जी की खुशी के लिए कर रही हूँ, अपने ये कर्मों को ड्यूटी समझ के करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उन्होंने दी है वो मैंने करनी है। तो ये चीज जो है मैंने जो है अपने मेंटर से सीखी, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से सीखी। साथ ही साथ ये भी जाना कि किस प्रकार से 3 गुण जो है हम पर एक्ट करते हैं। ये जो 3 गुण है वो हमारी प्रवृत्ति पर एक्ट करते हैं। हर कोई इंडिविजुअल जो है इन 3 गुणों से प्रभावित इसलिए है क्योंकि हमारी सोल्स की जर्नी पीछे बहुत लंबी रह चुकी है। किसी का सतोगुण ज्यादा है, किसी का तमोगुण बहुत ज्यादा है, या किसी का रजोगुण बहुत ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो आत्मा जो है वो क्या करती है, वो अपने कर्मों को जो है प्रेजेंट करती है। ये भी बहुत खूबसूरती से हमें निखिल भैया समझाया हुआ है कि एक ही इंडिविजुअल जो है वो एक ही दिन में तीनों गुणों के साथ जो है वो एक्ट करता है। एक वक्त ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा सतोगुण झलक रहा है, या एक मूवमेंट ऐसा आता है वो बहुत ज्यादा रजोगुणी हो जाता है, या एक मूवमेंट ऐसा आ जाता है वो बहुत ही तमोरस में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा का प्रभाव है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने स्वभाव को समझना है। स्वभाव समझना है कि हमारा जो लक्ष्य है जीवन में वो लक्ष्य प्रभु की सेवा करना है, उनका गुणगान करना है, और अपनी जो हमारी क्वालिटीज हैं जिसको हम डिजास्टरली यूज करते हैं इंस्टेंट प्लेजर्स के लिए, उन क्वालिटीज को हमने कहाँ करना है यूज, उन क्वालिटीज को अपना जो है प्रभु की सेवा में यूज करना है। चाहे वो क्वालिटी हमारी किसी को समझाने की है, चाहे वो हमारी गुनगुनाने की है, गुनगुनाने की क्वालिटी है तो बेशक हमें जो है इधर उधर के म्यूजिक की तरफ नहीं जाकर भजन जो है वो गुनगुनाने चाहिए, और जिससे कि जो है हमारे आसपास का माहौल जो है वो बहुत ही प्लेजेंट रहता है। तो और अपने आप को भी जो है वो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो साथ ही साथ और हमने क्या समझा आज के वर्सेस में, ये समझा कि क्यों जो
एक आदमी जो है, इंडिविजुअल जो है, ये सोचता है कि उसने एक बुरी आदत को छोड़ना है, चाहे वो बुरी आदत की स्मोकिंग की है, शॉपिंग की है, या डिजास्टर काम करने की है, जैसे फालतू के काम करने की, इंस्टेंट प्लेजर्स भोगने की है, या अपने आप को बिजी रखने की है, मैं किस प्रकार से अपना जो है अपने आप को इंस्टेंट प्लेजर दूं कि मैं अपना वक्त जो है मेरा बहुत ही इंजॉयबल जो है कटे। तो मोस्टली ये क्या होता है, हमारा डिजास्टर टाइम जो है वो हम ज्यादा यूज करते हैं और बुरी आदतें में फंस जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा वक्त आता है कि हमें पता लगता है कि यार मेरी ये बुरी आदत है, जैसे कि हमें पता है हम सुबह हमारे लिए वॉक करना कितना जरूरी है, लेकिन होता क्या है, हमारा मन करता है कि हम वॉक करें उठकर, हम अपनी हेल्दी लाइफ जिए, हम ये जो तमोगुनी फूड है वो मत खाएं, लेकिन हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आसपास का सर्कमस्टांसेस ऐसे जाते हैं कि दूसरों को देखकर हम अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते, या कोई करता है तो हम अपना जो है दिल हमारा छोटा हो जाता है, हमारे मन पे कंट्रोल नहीं होता, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं, हमारे जो भी हमारे उसके लिए हमने जो नियम बनाए होते हैं उनको लागू ही नहीं कर सकते, फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। तो मन पर कंट्रोल कैसे आएगा? तो ये भी भैया ने बड़ा ही खूबसूरती से बताया कि किस प्रकार से रजोगुण जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि रजोगुण ही है जिसके कारण जो है हमारे आसक्ति होती है। आसक्ति किसके साथ होती है? आसक्ति हमारी होती है बहुत ही असेसिव अटैचमेंट हो जाती है किसी की चीज के साथ, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो सोना है, या कोई किसी चीज को लेकर गोल को अचीव करना है, या मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं गाड़ी। लेकिन होता क्या है, ये भी पता चला भैया से, हमें ये भी बताया कि किस प्रकार से जब हमारी एक कोई काम जो है किसी चीज के लिए आसक्ति जो है वो पूरी नहीं होती है। मान लिया कि मैंने चाहा कि मैं ये ड्रेस लूंगी, तो वो ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और अगर मुझे वो नहीं मिली तो क्या होगा, मेरा उसके लिए फ्रस्ट्रेशन में हो जाऊंगी कि मुझे नहीं मिली ये ड्रेस, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं गुस्सा करूंगी इस चीज को लेकर, सब पर जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी। और अगर जब मिल जाएगी तो क्या होगा, एक लालच बढ़ जाएगा कि मैंने ये ले ली, अब क्यों ना मैं कुछ और लूं। इस प्रकार से ये रजोगुण है, रजोगुण क्या है, लस्ट किसकी जर्नी है, ये क्रोध और ग्रीड की जर्नी है, जिससे हमें कि निकलना है। और इससे हमें कैसे निकलना है ये भी हमें निखिल भैया ने बताया कि हमें जो है सबसे पहले किस सच को मानना है, अलग कर अपने आप को देखना है कि हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो क्या है, वो मालिक है, इस देह की भी मालिक है, और इंद्रिय और मन और बुद्धि की मालिक है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को ये अलग रखना है कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा के अंडर ही मन और बुद्धि इंद्रियां जो है वो वर्क करने चाहिए, जबकि उलट हो रहा है। मन जो है, मन ने हमको कंट्रोल कर रखा है, और हम मन के हाथों से पपेट बने हुए हैं, जिसके वजह से हमारी जो जिंदगियां जो है वो सारी की सारी जो है वो हम सारी की सारी डिस्ट्रॉय एक्टिविटी ही करके आ रहे हैं, जो हमें अपने लक्ष्य से, हमें प्रभु प्रेम से बहुत ही दूर लेके जा चुकी हैं। हमारे में लॉस इतनी ज्यादा है, ग्रीड इतनी ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो रथ है जो जीवन का, वो मन रूपी जो एजेंट है माया का, उसने संभाल रखा है, जिससे कि बुद्धि भी भ्रष्ट है। तो ये कैसे जो है ये सब कुछ ठीक होगा, ये सब कुछ ठीक तभी होगा जब हम जो है प्रभु के, ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे, अपने सत्संग, नित्य प्रतिदिन सत्संग सेवा साधना की तरफ चलेंगे। और वो कैसे चलेंगे, वो हमारे रास्ता जो है हमें गुरु हमें सिखाते हैं, हमें श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जो है हमें हमारे गुरु करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि हम इस चीज पर कंट्रोल कर सके, अपनी इन कमियों पर हम कंट्रोल कर सके, हमें ये जान सके कि हम जो है वो आत्मा है, और हमने अपने मन को कंट्रोल में करना है, और मन को कंट्रोल करने की एक ही दवा है, नित्य प्रतिदिन सत्संग साधना और सेवा, जो कि रेगुलर ही हमारे गुरु जो है हमें जो है प्रोवाइड करवाते हैं। हम घर बैठे जो है हम रोज सत्संग सुन सकते हैं, साधना जो है कर सकते हैं, और सेवा में जो है वो लगे रह सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने मन पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और मन पर कंट्रोल पूरी तरीके से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन को जीतना तो ऐसे जैसे भगवान को जीतना है, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो छोटे छोटे परसेंटेज पर जो है हम हमारी जो है खुद पर जो है हम काबू करते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि हमें जो है ये पता चलता है कि हमें ये कमी है, क्योंकि हमारी आदत नहीं है खुद को डिफाइन करने की। हम हमेशा ही दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है, मैंने तो कुछ नहीं करा है। हम देखना ही नहीं चाहते हैं अपनी तरफ प्योरी, हमने अपने आप पर वर्क ही नहीं कभी करा। तो वर्क करने का मतलब ये है कि अपने आप पर वर्क करने का मतलब ये है कि सत्संग साधना पे
लगातार लगे रहना, जिससे क्या है कि बुद्धि में गुरु की कृपा से हरि जी विराजमान होती है, जिससे कि मन जो है प्यूरिफाई होता है और हमें जो है वो पता चलता है कि नहीं, मेरी ये कमियां हैं, मेरे में पेशेंस लेवल कम है, मेरे में ग्रीड बहुत ज्यादा है, मेरे में ये कमी है, आसक्ति बहुत ज्यादा है मेरी इन चीजों के साथ, जिस पर मैंने काबू पाना है, ये गलत है, मैं रास्ते में चल रहा हूँ। तो ये जो दवा है नित्य प्रतिदिन सत्संग साधना सेवा की, इसके बिना आई थिंक हम कुछ भी पा ही नहीं सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि ये जो डोजेज है वो हमारी आत्मा के लिए है। आत्मा जो हमारा रूप है, सच्चा रूप है हमारा आत्मा ही, जो हम जो असल में हम हैं ही आत्मा। तो आत्मा की जो फीड है, जो खुराक है, वो नित्य प्रतिदिन प्रभु का नाम है, उनका श्रवण है, हमारी साधना है, जो कि हम अपने गुरुओं के थ्रू जो है हम पा रहे हैं। लेकिन हमारी बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है नित्य प्रतिदिन जो है ये कोशिश करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, चाहे जीवन में जितनी मर्जी उथल पुथल आए, लो फेसेस आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें ये नीचे अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमने जो है रेगुलर रहकर जो है अपनी प्रैक्टिसेस में लगे रहना है, श्रवण करना है, साधना करनी है, ताकि हम ये जो रजोगुण से है वो निकल पाए, अपने मन पर जो है कंट्रोल कर पाए, हम इस सच को अपना पाए कि हम असल में आत्मा है और आत्मा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रभु के घर वापस जाना और अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना। और बुद्धि में श्री हरि जी जब विराजमान हो जाते हैं तो ये जो मन है वो अपने आप जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। एकदम से सब कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे जो है हम जो है फर्क देखते हैं। और ये चीज तो हमने भी मैंने खुद में ये चीज को फील करा है। 2 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए, और बहुत सी कमियां जो थी पता ही नहीं थी कि मैं मुझ में है। लेकिन जब मैं नित्य प्रतिदिन चलती रही हूँ, सत्संग साधना में लगी रही हूँ, और लेकिन अब अपने आप पर रिग्रेट होता है कि नहीं, कब मैं इस कमी से निकलूंगी, इस पे मुझे वर्क करना है। तो कैसे ये सब कुछ चेतना आती है, ये चेतना कल तक नहीं थी, लेकिन जब से हम डिवोशन में जुड़ी हूँ, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, अपने गुरुओं से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ, ये धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, इन कमियों से बाहर निकलना है ताकि हम जो है प्यूरिफिकेशन की तरफ जा सकें, और हमारा जो रास्ता जो है हम अपने प्रभु जी की तरफ जो है नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा सके। थैंक यू सो मच निखिल भैया, निमिष भैया, सभी डिवोटीज का हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, बहुत ही प्यारे रिव्यूज। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आइए आगे चलते हैं जलंधर विकास मोहन जी के पास। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, और आज मंजू दीदी की एनिवर्सरी है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और शिवानी जी ने अभी जो रिव्यूज दिया बहुत अच्छा, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि आज जो सत्संग निखिल जी ने हमें करवाया वो तो इतना अच्छा था, पर उसको शिवानी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं भी खुद कुछ बताना चाहता हूं कि मैं जब इस गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ा था तो मुझे भी ये लगता था कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं। मैं कौन हूं? एक शरीर हूं और आत्मा मेरे अंदर है, मुझे ये लगता था। और मुझे ये लगता था कि अगर मैं स्ट्रांग होऊंगा और मेरे आजू बाजू मुझे पावर मिलेगी, मेरे पास इतने लोग होंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर ये गलतफहमी मेरी कैसे दूर हुई? गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के सबसे पहले मुझे परम सत्य का पता चला कि मैं एक सोल हूं और मेरा परम कर्तव्य क्या है। प्रभु परमात्मा का मैं वो अंश हूं, मैं वो प्योर आत्मा हूं जो इस शरीर में आई, और इस शरीर में आके मैं आत्मा, मैं एक वो आत्मा जिसको बुद्धि, मन और इंद्रियां जिसका मैं मालिक हूं, इसको कंट्रोल कैसे करना? कंट्रोल तभी कर सकता हूं जब मैं सत्संग करूंगा, सत्संग से सुनी हुई बातों पे इंप्लीमेंट करूंगा, और उस इंप्लीमेंट को करके अगर जो भी मुझे यहां समझाया जाता उसमें मेरे जो गुण है, अगर मेरे में कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मैं दबाऊंगा नहीं, मैं उसको किसी के साथ शेयर करूंगा। जिसको जरूरत है उसके साथ बात करूंगा। और तभी बात करके अगर परमात्मा का वो मैसेज जो निखिल जी हमें भगवत गीता का सरल अध्ययन यहाँ करवाते हैं, वो मैसेज हमें बताते हैं कि उस मैसेज के थ्रू हम वो मैसेज आगे लोगों तक दें जो इनका विजन है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का, वो विजन को हम आगे बढ़ा सकें। और उसके लिए एक उदाहरण देता हूं। आज से कुछ 4-5 दिन पहले
मेरे कोई बहुत क्लोज नियर एंड डियर थे, मैं उनके पास गया, उनका काम नहीं चल रहा था और वो कह रहे कि मेरा काम नहीं चल रहा, बहुत अपसेट थे। मैंने कहा चलो आप ऐसा कीजिए, वो परमात्मा को बहुत मानते हैं, उनकी परमात्मा में बहुत श्रद्धा है, बट जब हमारे में कोई काम ऐसा आ जाता है, हमारा कोई काम नहीं चलता, हमें क्रोध आता है। मैंने उनको पूछा आपको क्या हुआ, आप अपसेट हो? वो कह रहे कि ऐसे मेरा काम नहीं चल रहा और गुस्सा था उनमें। मैंने कहा छोड़ो, हम ये करते हैं, हम इस काम को अगर ये सोच के करें ये परमात्मा आपका ही, आप ही करवा रहे हो तो हम देख पाएंगे कि परमात्मा इस काम को चलाएगा या नहीं चलाएगा। हम ये सोचेंगे इसमें से जो भी हमें बचेगा हम वो परमात्मा को अर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, काम तो नहीं चल रहा, हम ऐसे करके देख लेते हैं। अब यकीन करना, वो परम सत्य मैं अगर उनके साथ वो शेयर कर सका, मेरे मन में प्रभु मेरी बुद्धि में विराजमान होके मेरे से ये कलवाया, और आप बिलीव करेंगे उनका इतना काम चला, उनके पास इतने पैसे आ गए। मैंने कहा ये पैसे जो आपने कमाए हैं, ये अब आपने कहा था कि हम ये परमात्मा का दिया हुआ उसमें से सेवा कर देंगे, और उनके माथे पे 1% भी शिकस्त नहीं आई। उन्होंने वो सारा जो धन, वो जो परमात्मा ने उनको दिया, वो उन्होंने मुझे दिया कि आप इसको किसी अच्छे काम पे लगा दो। आप यकीन करेंगे, मैंने सोचा कि उसको मैं किस काम पे लगाऊं। इंसान सोचता कहीं किसी का जो ये धन है, जो परमात्मा ने उसको दिया, मैं उसको कहीं गलत काम पे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मन में ये ख्याल आते थे, बुद्धि ये बता रही थी अगर तूने गलत किया तो ये परमात्मा, ये प्रभु का है, प्रभु से तू धोखा करेगा, और जिसने तुझे दिया क्या उसके साथ तू चीट कर सकता? फिर मैंने सोचा प्रभु आपकी मर्जी, आप जिसको भेजोगे। आप बिलीव करना, मेरे पास कोई एक लेडी ऐसी आई, उन्होंने कहा कि मेरे गॉल ब्लैडर में पत्थरी है, बहुत प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ मेरा ऑपरेट हो, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा प्रभु ये आपने ही मुझे माध्यम बनाया और उनको दिया, और वो मेरे पास आए, और सोचो ये डिवाइन कैसे परमात्मा आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। परमात्मा ने खुद ही भेजना होता, खुद ही आपके मुख से कुछ बुलवाते हैं, आप कुछ करते हो, और ये चमत्कार मैं ये सोचता हूँ भगवत गीता का ज्ञान और प्रभु श्री कृष्ण जो हमारी बुद्धि में विराजमान हुए, परमात्मा हमें हमारी बुद्धि को स्ट्रांग बना रहे हैं, और ये सब चमत्कार उनके कारण ही, और ये गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से ही जो हम यहाँ से सीखते हैं और वो सीख के हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों में वो बांटते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम सोचे कि पैसा आएगा वो बांटेंगे, नहीं, हमें यही जो ज्ञान है, जो परमात्मा हमें ये सेवा लगा रहे हैं, यही तो सेवा है। बहुत अच्छा लगता है हम जो दिनचर्या में काम करते हैं, हमें ये लगता है, मुझे अब ये लगता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, पर वो किस लिए? हम ये संसार में जो आई आत्माएं आई हैं इनके लिए, कि हम यहाँ से वो चीजें लर्निंग करके बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हम आत्मा इस संसार में सेवा करें, परमात्मा के साथ जुड़ें, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करें, अपने मन पे काबू पाएं। मन पे काबू पाने की एक मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं जिम से बाहर आया और सामने बियर का काउंटर लगा था, और मेरे मन में आया कि यार, मन ने आवाज दी चल यार तू पीता ही था, चल बहुत अच्छा लगता, ये लोग पी रहे हैं कितना अच्छा। और मेरी बुद्धि ने उसी टाइम वो मन के साथ फाइट शुरू कर दी, और मैंने अपने आप को इतनी गालियां निकाली कि तू वो चीज देखता ही क्यों है। हमें तो हमारे गुरु ये समझाते हैं कि मार्केट में आपको हर चीज मिलेगी, और आपको दूध की बोतल भी और शराब भी, आपने किधर जाना है? मैं अपने आप को, आप बिलीव करना, अपने आप को इतना मैंने कोसा कि यार तेरे दिमाग में 2 साल से परमात्मा की तेरे पे कृपा हुई, तू 1 मिनट में उसको चेंज कर देगा। और ये देखिए, ये मन और बुद्धि, अगर हम बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं तो मन पे तभी काबू पा सकते हैं। हमें निखिल जी बहुत अच्छे से बताते हैं, जैसे कि आज के टॉपिक में हमें निखिल जी ने परम सत्य के बारे में बताया। मैं खुद सोचता था, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हमारी खुशी क्या है, हम फॉरेन में चले जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, गाड़ियां होती, नहीं, ये सत्य नहीं है। इससे हमें बहुत दुख मिलते हैं। हम अगर सोचते हैं कि हमें इस चीज में खुशी मिलती, हम गाड़ी ले लेते हैं। जैसे गाड़ी का उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी ने BMW की कौन सी गाड़ी ली, बहुत अच्छी। मेरे मन में भी ये डिजायर आती थी कि मैं भी यार इतनी बड़ी गाड़ी लूं, लोग देखेंगे, खुशी होगी। क्या वो खुशी है? ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठ है कि हम उन चीजों के साथ प्यार करते हैं जो कि आज मेरी है, कल खत्म हो जाएगी। परमात्मा जो प्रभु है,
प्रभु श्री कृष्ण अगर उनके साथ प्यार लगाते हैं वो खत्म होगा नहीं। जब तक ये संसार रहेगा परमात्मा का तो नाम रहेगा। इस दुनिया से बनने से पहले भी परमात्मा थे और ये दुनिया खत्म होने के बाद भी प्रभु है। ये तो सत्य है और ये परम सत्य जितनी जल्दी हम उसको समझ लें उसके लिए हम यही शुक्र करना चाहते प्रभु का कि हमें ये सत्य का ज्ञान भगवत गीता के इस अध्याय इस लर्निंग के साथ निखिल जी के माध्यम से ही समझ लगा। और फॉरेन की बात करूं, मेरी फैमिली मुझे 3-4 दिन से बहुत कर रहे थे कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारा मन है बाहर जाएं। मैंने कहा ठीक है आप लोग चले जाओ, जहां जाना चाहते हैं आप घूम लो, मैं टिकट करवा देता हूँ, क्योंकि ड्यूटी है, क्या करूं। वो फैमिली की ड्यूटी नहीं होगा तो वो लोग उनका माइंड चेंज होगा, स्विंग सिस्टम होगा, मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा चलो, वो कहते आप भी चलो। मैंने कहा नहीं, वो कहते घूमेंगे वहां, ये देखेंगे वो देखेंगे। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं, मुझे अब ये लगता है कि परमात्मा ने जो प्रकृति दी है मैं उसका एंजॉय यहीं पे कर सकता। मुझे मेरे अंदर की गंदगी को निकाल के हर चीज को इतना मजा आता देखने में। मुझे लगता चाहे मैं किसी भी कंट्री में घूम लूं, मैं इतनी कंट्री में घूमा मुझे कोई मजा नहीं आया। मुझे आज वही निखिल जी जैसे आप कह रहे हैं कि आपको वहां पे बैठ के वहां से इतना आनंद आता, मुझे भी वही सच में वही आनंद आ रहा है। ये परम सत्य नहीं है तो और क्या है। और जैसे आज आपने हमें बताया निखिल जी काम के बारे में, काम के 2 बच्चों के बारे में, क्रोध और लालच के बारे में। काम हमारे में, काम अगर कोई हमारे अंदर में ये काम आता है कि हम कुछ इतना अचीव कर लेते, अगर तो वो हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, टेम्परेरी खुशी आती। अगर नहीं होता तो हम क्रोध में आ जाते, अहंकार में आते हैं, लोगों को बुरा भला बोलते हैं। और ये हमें ज्ञान कहां से मिल रहा है? भगवत गीता के अध्ययन से। मैं तो ये कहना चाहता हूं भगवत गीता, मुझे ये नहीं पता कि परमात्मा आप इस संसार के बाद क्या है, मुझे नहीं पता। यहां बताते हैं, मैं सीखना चाहता हूं और सीखता हूं। पर मुझे ये लगता है कि मैं ये शरीर में रह के भी वो इंजॉय कर रहा हूं, वो परम सत्य के बारे में देख रहा हूं। मुझे इतना अच्छा लग रहा, मेरे में क्रोध है, अगर मेरे में काम जितना बढ़ेगा, लालच जितना बढ़ेगा, उतना क्रोध आएगा कि मैं ये चीज कर लूं, अगर वो नहीं होगा तो मैं हराश होऊंगा, मैं गलत काम करूंगा। जैसे पुतिन की उदाहरण निखिल जी ने इतने प्यार से बताई। पुतिन देखिए उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी क्या वो शांति चाहता है? नहीं, वो चाहता कि मैं ये भी इस कंट्री को भी पालूं। क्या है छोटा सा देश, उसके लिए वो कितना हराश हुआ, कितना गलत कर रहा है, लोगों को मार रहा है। मैं तो कहता प्रभु उसकी बुद्धि में विराजमान होके उसको भी परम सत्य का पता चले कि हम ये गलत क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। बहुत जो भी हो रहा गलत हो रहा। मैं चाहता हूं परमात्मा सबकी बुद्धि में विराजमान हो। और ये भगवत गीता का अध्ययन जब तक हम नहीं करते, हम परम सत्य के बारे में नहीं समझते, हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग नहीं करते, मन पे काबू नहीं पाते, और अपनी इंद्रियां, जो हम इंद्रियों के भोग विलास के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां टेम्परेरी खुशी के लिए, हमारी इंद्रियां अंदर से आवाज आती ये कर दो, हम उसकी खुशी के लिए कर देते। बाद में क्या हम खुश होते? नहीं। हमें जैसे निखिल जी ने आज उदाहरण दिया सिगरेट का, शराब का, मैं भी ये सोचता हूं कि जब हम भी ड्रिंक करते थे, हमें तब तो हमारी इंद्रियां बोलती थी ये कर लो, किसी मांस को खा लो। हम आज मुझे ये लगता है कि इंद्रियों की खुशी के लिए किसी को मारना, किसी जानवर को मार के खाना, अपने अंदर शमशान घाट, जो प्रभु हमारे साथ विराजमान है उसको शमशान घाट हम बनाते थे। क्या ये अच्छा है? नहीं। ये हमें सब ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से ही समझ लगा। मैं तो कहता हूं यहाँ हर स्कूल, हर क्लास में भगवत गीता का अध्ययन, जो प्रभु जो जिस भी धर्म को मानते हैं उसका ज्ञान सबको होना चाहिए, सबको समझ होनी चाहिए। और हमारा एक ही सिर्फ ये है कि प्रभु के साथ जुड़ना, उसकी हर ड्यूटीज, जो वो ड्यूटीज हमें देते उसको ये सोच के करना कि प्रभु ये आपने ड्यूटीज दी है, आप हमें ये सेवा दे रहे, आपका ही सब कुछ है। जब हम प्रभु को अपने आप को सरेंडर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, आज इस शरीर में हूं। ये शरीर जो मेरा सबसे क्लोज है यही मुझे दुख देने वाला। जब दर्द होता है तो मैं हाय करता हूं, तो हाय कौन करवाता है? जो सबसे मेरा क्लोज ये शरीर है। उसके बाद जो मेरा क्लोज होगा वो मुझे, जितना मैं सोचूंगा ये मेरा नजदीक है, उसके साथ उतना मोह लगाऊंगा, वो उतना ही दुख देगा। मैं तो कहता हूं परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, मेरे कोई ऐसे पिछले जन्म के डिवाइन अकाउंट्स थे, कोई अच्छे कर्म थे, मैं इस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया और इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, और उनका मैं थैंक यू करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के, शीतल जी जो मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आए, निखिल जी के चरणों के साथ जोड़ा। मैं अपने सभी मेंटर्स का, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत ही प्यारे रिव्यूज और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही प्यारे दिव्य अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी डिवोटीज जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है अपने और अपने प्रियजनों की गुड हेल्थ के लिए, उनके लिए सुबह की 3 कलेक्टिव मालाएं उनके लिए डेडिकेटेड। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मंजू दीदी जी का एनिवर्सरी है, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी एक माला उनके लिए और जीजा जी के लिए, उनके लिए भी एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी पूरे गोलोक परिवार की कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए मैं 4 मालाएं डेडिकेट करता हूं मेरी तरफ से। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आइए भजन की तरफ चलते हैं सुषमा जी के पास। हरी हरी बोल सुषमा जी। तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन की स्वामिनी बुद्धि और बुद्धि की स्वामिनी आत्मा और आत्मा के स्वामी जो परमात्मा है। तो हमें अपने मन को परमात्मा में ही लगाना है, हमें अपने कर्म को पूजा बनाना है, मतलब गीता ज्ञान को समझते हुए और स्वार्थ और स्वार्थ को त्यागते हुए, आलस्य को त्यागते हुए और परमात्मा प्रभु प्रेम में डूब के हमें अपने कर्मों को पूजा बनाना है। नजरिया बदल देता है जो डिवोशन है, हमें डिवोशन में आगे बढ़ना है। डिवोशन आगे बढ़ती है वो होती है गुरु कृपा से, और गुरु कृपा जो मिलती है वो परमात्मा की कृपा से बदलती है। गुरु कृपा से हमारा नजरिया बदलता है और नजर बदलते ही हमारा जो सारा जो है हमारे अंदर की शांति आने लगती है, हम सहज होने लगते हैं। तो हमारे भीतर शांत रहे, इसके लिए हमें लगातार सत्संग साधना सेवा से जुड़े रहना है। तो टाइम बहुत हो गया, तो चलते हैं भजन की तरफ। प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके इतना नाम जपा दो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दो। प्रभु अपनी कृपा करके, हरि अपनी कृपा करके इतना नाम जपा दो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दो। किन सोने कर्मा करके दर तेरा पाया है, कित हुन प्यासी ना रह जवा जे अवसर आया है। प्रभु जे अवसर आया है, मैं कई जन्मा दी प्यासी, मैं कई जन्मा दी प्यासी, मेरी प्यास बुझा दो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दो। प्रभु अपनी कृपा करके तेरे दासां देवी मैं तो चरण पीवा, तेरे दासां देवी मैं तो चरण पीवा, तेरा इतना नाम जपा के जप जप कमली मैं होवा, के जप जप कमली मैं होवा। मैं रोज बुहारा अंदर, मैं रोज बुहारा अंदर, प्रभु आ डेरा लाल वो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दो, मेरा मन लिशका दो। इस जग दी दल दल विचों मैनू तुसी ही कढ सकदे हो, इस जग दी दल दल विचों मैनू तुसी ही कढ सकदे हो। हर नाम मुमकिन नू मुमकिन प्रभु तुसी ही कर सकदे हो जी, प्रभु तुसी ही कर सकदे हो। मेरी प्रीत है सच्ची सुची, मेरी प्रीत है सच्ची सुची,
कद भी अजमा लवो हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो, मेरा मन लिशका दियो। प्रभु अपनी कृपा करके प्रभु जी तेरे चरनी रहंदी बड़ भागी हो जावा, प्रभु जी तेरे चरनी रहंदी बड़ भागी हो जावा। मैं कर दी मस्ती घर पर फिर गोविंद गोविंद गावा, फिर गोविंद गोविंद गावा। हथ अपनी कृपा वाले ओ हथ अपनी कृपा वाले मेरे सिर ते टिका दियो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो जी, मेरा मन लिशका दियो। प्रभु अपनी कृपा करके इतना नाम जपा दियो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो। कहंदे पारस नल लग लो हावी पारस हो जांदा, मैं काग विहंसा हो जावा तेरे दर आंदा आंदा, प्रभु तेरे दर आंदा आंदा। जिस नूर दे नाल तू विखदा, जिस नूर दे नाल तू विखदा वो मेरी अखियां च पा दियो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो, प्रभु जी मेरा मन लिशका दियो। प्रभु अपनी कृपा करके मैं औगनहार प्रभु जी तू बख्शनहारा है, मैं औगनहार प्रभु जी तू बख्शनहारा है। मैं भवन पार है करना तू तारनहारा है, प्रभु जी तू तारनहारा है। बाह पकड़ के प्रीतम मेरी, बाह पकड़ के प्रीतम मेरी मैनू पार लंघा दियो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो, मेरा मन लिशका दियो। प्रभु अपनी कृपा करके प्रभु अपनी कृपा करके इतना नाम जपा दियो, हरि नाम फुहारा लाके मेरा मन लिशका दियो, मेरा मन लिशका दियो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा भजन, थैंक यू। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए जोर से हरे कृष्णा हरे